हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीएम स्टडी पॉइंट ओडिशा। आज जो वीडियो अच्छी ना से वीडियोटा पूरा पूरी अच्छी तो 7 वर्षर जेमोट्री क्वेश्चन सबू जेमोट्री क्वेश्चन ये अच्छे पाखापाखि 48 कि 49 पाखापाखि 50टा भाया क्वेश्चन तो अच्छी मोर देन 45टा क्वेश्चन अच्छी केवल जेमोट्री। बहुत पिला चाहूले जेमोट्री क्वेश्चन मैम बनातु जेमोट्री वीडियो आमको निहाती दरकार जेहेतु अल्प दिन एग्जाम रहा तो निहाती तुमको ये हेल्पफुल कर ऑब्वियसली तुम सांग मान सहित सेयार कर आद भी सेल्फिश हुअनी आमपाई निहाती सेयार कर वीडियो को जो अधिक अधिक पिला आम सहित कनेक्ट हो पारे। एंड ये जो वीडियो आम जी क्वेश्चन सॉल्व करवा ना किसी कॉन्सेप्ट अच्छी किसी सॉल्यूशन अच्छी किसी विदाउट कैलकुलेशन भी आम तार सॉल्यूशन बाहर करदे तो ताकू आम सॉल्यूशन करवा या सॉल्यूशन गला पूर्व समस्त को गोटे रिक्वेस्ट जो मैंने चैनल नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करूँ। एंड जो मैंने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर देते हैं जब टेलीग्राम चैनल जॉइन करना से टेलीग्राम चैनल को जॉइन करनी जो कौन भी क्लास रो अपडेट मिस करबो नाही। चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी चेकआउट करनबो एंड यार पीडीएफ तुमको सेठी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे ही लिंक रे मिल जाबो। ठीक अछि, लेट न करी आज क्लास को स्टार्ट करबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी ना कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q माने Q रे ही 90 डिग्री अच्छी। If PQ is equal to 27 cm and QR is equal to 27√3 cm, then the angle P is dash। तो देखो एक सब बर्तमान में क्वेश्चन को भूल ये गोटे भल कनसेप्ट अच्छी कौन ना जदि आम गोटे राइट एंगल ट्रायंगल कथा कहवा यहाँ P Q एंड R राइट एंगल ट्रायंगल आ राइट एंगलटा अच्छी Q पाखे ताले तुम्हें कौन कह जे मैम यहाँ P माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ बेस B यहाँ हाइपोटेनस H बोली। ठीक अच्छे जेकोसी राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए भी मु ए बी टाको भी P करी एंड ए P टाको भी मु B बोली लिखिपारि ए मोर किसी भी भूल हम ना जदि मु मेन्सुरेशन रो क्वेश्चन करुच्ची कि जेमोट्री रो किसी भी क्वेश्चन करुच्ची किंतु जदि आमे केबे ट्रिगोनोमेट्री रो वैल्यू एठी ऐड कर दियंती जो थिरे कौन हम मु आउ थे ड्रॉ कर दूची जो थिरे हमर कौन हम ना सेम से P Q आउ R ट्रायंगल रही एंड आम ये लिखुवा केते ना tan P बोली कौन लिखुवा tan P तो tan P रो वैल्यू केते tan थीटा रो वैल्यू केते हबो ना एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड या माने पुणी कौन आसला ये जो QR टाकू आम ये कौन कहती ना QR को कह जाए ये अपोजिट साइड आउ एठी आम जिते टान भी बाहर करवा से जेकोसी साइड को ऊपर रखिपारे आम बुझे ना भैल्यू चेंज हो तेणुक आम लिखा कौन Q R बाय PQ ताने एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड तो ये अपोजिटा किए है ना अपोजिटा है PQ एडजेसेंट किए है QR एटा को भल से मन रखि। ठीक अच्छे आम जेकोसी क्वेश्चन P को B वैल्यू दे पार B को P वैल्यू कर माने तार उच्चता को आम ये भूमि भी कर भूमिटा को आम उच्चता भी कर बट जिते tan P वैल्यू आसुच्छी तुमको सब मन रखार अच्छे के ना अपोजिट साइडटा रार डेनोमिनेटर रे एडजेसेंट साइडटा रार न्यूमरेटर रे तो से अनुसार आम tan P वैल्यू के ना QR बाय PQ एति जस्ट गोटे कनसेप्ट थिला जोटा कि ट्रिगोनोमेट्री रिलेशन बेले मु टिके खाली नजर दवा पड़े ना वैल्यू भूल आसो ये तुम ऑप्शन अलग क्लिक करके आसो जोटा कि तुम रंग हो। ठीक अच्छे तो ये आम क्वेश्चन उपरक आस तो क्वेश्चन कौन देथिला ना गोटे राइट एंगल ट्रायंगल देथिला जार ना थिला P आ Q जगार ही से राइट एंगल होता एंड R थिला तो ये P Q वैल्यू के ना 27 थिला आ 27√3 थिला QR वैल्यू देन से आमको पचार P एंगल वैल्यू माने ए एंगलटा मुझे पचार तो सेम tan P पकई दियो तो tan P आम के ना QR डिवाइडेड बाय PQ तो QR वैल्यू के ना QR है 27√3 डिवाइडेड बाय PQ के ना 27 तो ये कटिगला किए 27 डिवाइडेड बाय 27 कटिगला रहा के ओनली ना √3 रहा आउ tan P वैल्यू केते √3 हम ना tan P आम पाखे के ना √3 थिला आम जानते √3 से हम ना tan 60 रे
तो यार वैल्यू केते हिजिबो को ना 60 डिग्री। तो थीटा बा पी रो वैल्यू केते हिजिबो 60 डिग्री, जोटा कि हम ऑप्शन नंबर बी रे अछि। जदि तुमे एठी tan p रो वैल्यू को पके देथा तो कोन को ना एठी qr बाय pq न कहि दे कि ना pq बाय qr पके देथा ताले आंसर तुमर कोन आस जाई थांदा ना 1/√3 आस जाई थांदा। तो जोथि पई कि तुम यार वैल्यू को कोन बोली क्लिक कर थांदो जे यार वैल्यू ला 30 डिग्री बोली। ठीक अछि, जोटा कि 30 डिग्री भी ऑप्शन ले अछि। तो जो पिला माने एठी p/q बाय qr करिवो तो से अनुसार तांकर 30 डिग्री बाहर जीवो। आ जो माने qr बाय pq करिवो से मानकर 60 डिग्री। तो एक्चुअली आंसर करेक्ट आंसर टा कोठा हबो। तो मु तले क्वेश्चन को सॉल्व करूथली से जो क्वेश्चन बैंक रु ता ऑप्शन शीट जेतल जाइथिले आंसर शीट रे तो आंसर ए बी टा ही लिखा आइथिला। तो मु जेते बेले भाबिली जे यार आंसर 30 डिग्री मोर बाहरुची केना मु सेम भूल करथिली से p/q डिवाइडेड बाय q बाय r करथिली। किंतु परे माइंड को आसला जे ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशनशिप रे सेता में tan वैल्यू बाहर करंती tan p रो सेता p/b खालीटा में कहि दियंतिनी। तो p टा एठी की हबो ना एडजेसेंट साइड हबो आ q टा हबो एठी की हबो ना b टा एठी की हबो ना एठी अपोजिट साइड हबो। एटा को हम ध्यान रखिया पड़े जोते कि करेक्ट आंसर बाहरिबो। नहले तबे जो आड़ को जाओ आंसर एठी दी टांग अछि। तो जो पिला सडनली टिके जान नथिबो ना से 30 डिग्री भी क्लिक कर दे पळे आसे जोटा कि रॉन्ग आंसर। ठीक अछि। Question it is if a bicycle wheel has 48 spokes then the angle between any two alternate spokes is this। तो देखो बाइसाइकल टा माने हमें कौन कहबा बाइसाइकल व्हील ठाला सर्कल से सर्कल केते डिग्री थाए तार डिग्री केते थाए ना 360 थाए। तो 360 को हमें केते डिवाइड करबा ना 48 रे डिवाइड करबा। ठीक अछि। तो 48 रे डिवाइड करले तुमे 12 रे काटि दियो ना 12 चौ केते आसीबो 48 रे 12 30 36 12 0 0 केते हला ना 30 विभक्त 4। एगेन को काट केते हबो ना 7 × 28 2 बल्ला 10 मिनट बल्ला एटी 20 हे गला 7 × 5 20 तले 7.5 डिग्री 7.5 डिग्री ऑप्शन नंबर बी रे अछि। अदर ऑप्शन भी चाहिए तुम देखि पारो जोटा कि अछि 9.6 डिग्री एंड 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 को आसा लिखाई छि इन ट्रायंगल एबीसी गोटे एबीसी ट्रायंगल अछि जोथरे दीटा पॉइंट्स अच्छी D and F are taken on the lines AB and BC। जदि हमें ट्रायंगल टा ड्रॉ करबा तले A B and C ट्रायंगल हबो जोथिरे AB आ BC साइड ऊपर AB हला ए साइड एठी गोटे पॉइंट अछि ते पॉइंट ना कोन ना D एंड BC ऊपर गोटे पॉइंट अछि जोटा ना हला एठी देछि F। ठीक अछि। देन एमिति सेटा को ड्रॉ करा है जेमति कि डी एफ टा ए सी सहित पैरेलल हबो माने ए सी हला एटा तो ए सी सहित से पैरेलल हबो ता सहित से हिची बी सी रो वैल्यू जोटा देखि 9 सेमी डी ई देइ छिठी 4 सेमी एंड ए सी देइ छिठी 12। ठीक अछि। तो सी हमको लास्ट को मागी छि ई सी। नंबर 3 क्वेश्चन को आसा अछि कोन इन ए ट्रायंगल ए बी सी। हां हमें गोटे ट्रायंगल नै जिबा ए बी सी फॉर्म रे ए बी एंड सी तापर देछि डी एंड एफ सॉरी एटा डी एफ नो एटा डी ई हबो। ठीक अछि। एटा हम करेक्शन कर देबे एटा डी ई। तो डी ई आर टेकन ऑन द लाइंस ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। तो डी आ ई दीटा पॉइंट जो हम नहीं परिबा एठी डी बोली ए पॉइंट को एंड ए पॉइंट को नहीं परिबा एठी हमें ई बोली। तो एमिति भाबरे ड्रॉ करा है जेमति कि डी ई ए सी सहित पैरेलल हबो। ठीक अछि। देन से कहिछि बी सी रो वैल्यू हमु देछि 9 सेंटीमीटर आउ डी ई रो वैल्यू देछि 4 सेंटीमीटर आ ए सी रो वैल्यू देछि 12 सेंटीमीटर। तो हमु से मागी छि ई सी माने ए खंडटार वैल्यू। ठीक अछि। तो देखो एठी पैरेलल दबार मेन कॉस्ट कोन ना पैरेलल एथि पई देला जोथि पई कि आमे जे छोटो ट्रायंगल टा अछि डी ई बी आ बड़ ट्रायंगल टा अछि ए बी सी ताको हम सर्वसम बा सिमिलर बोली कहि पाइबा। केमति हला देखो ए बड़ एंगल टा जे ए छोटो एंगल टा सी तला हम जानले जे बी माने डी बी ई एंगल जे ए बी सी एंगल सी गोटे पाई गले हम एंगल। नेक्स्ट यदि देखिबा जेहेतु पैरेलल देछि पैरेलल देले अंतस्थ एक पार्श्व कोण द्वारा समान थाए तो आम लिखि परिबा जे जो ता करेस्पोंडिंग एंगल्स गुड़ा इक्वल अछि जे ए एंगल इक्वल आ डी एंगल इक्वल सेकेंड इक्वल पाई गले दिरा कोण पुणी ए एंगल इक्वल इने आम कौन सर्वसम कले को माने कोण कोण आ कोण सर्वसमता पाइले। जदि डी बी
ई ट्रायंगल सर्वसम होची कहा सहित ना ए बी सी ट्रायंगल सहित अलग साइड आ अलग कोण तो तीन सामान हो गला अलग साइड आम कहीपर इक्वाल बोली। तो एबे जदि भी ए दुटा ट्रायंगल इक्वाल है ताहा माने आमे कौन कहीपर जे यार अदर साइड्स गुड़ा रहा जो से रेशियो भी इक्वाल हम ताले आमे आराम से देखिपा जे आम पाखे साइड सब कौन कौन अच्छी ना डी ई रैल्यू देती आम पाखे एंड एटी देती ए सी रैल्यू आ बी सी रैल्यू। तो ताकू नहीं आम गोटे रिलेशन बनवा जमीक आम लिखिपर कौन कहीकि ना डी ई। तो डी ई छोट ट्रायंगल डी ई फिगर को नौ था जे डी ई है एटा ए सी सहित रेशियो सामान हम ए सी इज इक्वाल टू क्या सहित आम कंपेयर करबा ताकू ना बीई डिवाइडेड बाय बीसी। एतिक क्लीयर हो गला। तो मुझे ऊपर को आराम से इरेज कर दूसरी यार किसी काम ना आमर। देन देखा यार वैल्यू समस्त पुट कर। तो डी ई वैल्यू केते अच्छी ना 4 अच्छी डिवाइडेड बाय ए सी वैल्यू केते अच्छी ना 12 अच्छी। एगेन बीई आम केमती पाइबा कह बीई वैल्यू तो आम पाखे ना किंतु जदि मो बी सी रु ई सी को माइनस कर दूची बीई बाहर जीव ना। आउ थे मुझे कौन कहूँ शुण जदि बी सी टोटाल जो साइडटा अच्छी बड़ साइडटा बी सी रु जदि मु ए छोट खंडा को माइनस करदेली सॉरी सेटा तो नुह माने ई सी को माइनस करदेली आम बीई पाइबा। तो ये बी जगह मुझे लिखिपर जे बी सी माइनस ई सी देख आम ई सी टर्म पलि आइला डिवाइडेड बाय बी सी वैल्यू ऑलरेडी देती केते ना 9 देती। तो युवा को आराम से इरेज कर दूची। तो ये आम पाखे आंसर केते हे कह ना 4 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जे केते हे गला ना बी सी माइनस ई सी एंड हाँ ये बी सी लिखा भी किसी दरकार नहीं क्या बी सी वैल्यू आमको ऑलरेडी मालूम अच्छी केते ना बी सी जगह या जगह आम केते पकई पार ना 9 माइनस ई सी इंटू 12 इज इक्वाल टू 4 नुआ केते हे गला 36 हो गला। एबे यार आराम से वैल्यू बाहर जीवो जे 12टा गुणी एक अच्छे एपट गले 36 सहित कौन हो ना हरी हो। तो आराम से आम लिखिपर जे 9 माइनस ई सी इज इक्वाल टू 36 विभक्त 12 यार वैल्यू केते आसजिवो कह ना 3 आसजिवो। एंड तापर जब देखा एटी माइनस ई सी अच्छी तो एटा को आरपट को नहीं आस 3टा को एपट को नहीं आस ताले केते हो कह ना ई सी इज इक्वाल टू 9 माइनस 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो ई सी वैल्यू केते बाहरला ना 6 सेंटीमीटर जोटा कि ऑप्शन नंबर बी रे आमर अच्छी है ना। तो प्रथम जिनस ये कौन ना पैरेलल एथि कहीं आम जमी दीटा ट्रायंगल को सर्वसम कर सर्वसम कलापर जो साइड को साइड नहीं रिलेशन बाहर करवा समस्त वैल्यू पुट करदे आम ई सी वैल्यू पाइबा। क्वेश्चन नंबर 4 विदाउट कैलकुलेशन जस्ट गोटे लॉजिकल मैथ देछि कौन ना सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल माने गोटे चतुर्भुजर सब अंतस्थ कोण मानकर समष्टि केते डिग्री थाए आम समस्त जानते 360 डिग्री जमीक ट्रायंगल कौन हम ना 180 जी सब चतुर्भुज 360 सर्कल भी 360। क्वेश्चन नंबर 5 रे बहुत भल क्वेश्चन देछि इफ इन ए ट्रायंगल ए बी सी जदि बीटा हुए 90 डिग्री बीटा केते कहिछि ना 90 डिग्री यहाँ है बी आम ए एंड सी देले 90 डिग्री हेले आउ जो रहा ए सी रिलेशन कौन हम आम जानते त्रिभुजर 3 कोणर समष्टि है 180 डिग्री केवल जब बीटा होगा 90 डिग्री ताला बढ़ला केते आउ बढ़ला ये 90 डिग्री से 90 डिग्री कि हम ना ए आउ सी मिसिक हम ताला आम कौन बाहर कले ना ए प्लस सी इज इक्वाल टू हम 90 डिग्री ताला कौट हम ऑप्शन नंबर सी रे हम ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6 को आस टे कनसेप्ट भी जानवर अच्छी। तो क्वेश्चन लिखाई इन ए रोम्बस ए डायगोनल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ए साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ द रोम्बस इज दिस। तो ऑप्शन एट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 स्क्वायर सेंटीमीटर 24 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये सब लॉजिकल पाठ कौन ना रोम्बस विषय। तो सॉल्व करने पूर्व आम रोम्बस विषय आगे देखी ना। तो रोम्बस जो आम कहती रोम्बस सब साइड था इक्वाल प्रथमतः जो डायगोनाल दीटा थाए यटा को मन रख यहाँ ही आम मैथ। तो डायगोनाल दीटा थाए से 90 डिग्री परस्पर को छेद करती एंड छेद कलापर परस्पर को समद्विखंड भी करती ताने ए साइड सहित जी थी ए साइडटा ए साइड सहित से बुझीगला जे जो रम्बस थाए डायगोनाल परस्पर को 90 डिग्री छेद करती एंड ता सहित
तार जो डायगोनल दुटा परस्पर को समद्विखंड भी करती। जस्ट एति लॉजिक मन रख। एबे हम मैथ उपर को जिबा आमे। तो जदि आमे क्वेश्चन अनुसार गोटे एठी रम्बस ड्रॉ कले से रम्बसटा केते हबो ना ए बी सी डी रम्बस नेले ए बी एंड सी आउ डी रम्बस नेले से कहि गोटे डायगोनल लेंथ देछि 6 सेंटीमीटर। तो ये आमे डायगोनल नहीं गले जे ए सी धरि नब गोटे डायगोनल जार लेंथ अछि केते 6 सेंटीमीटर। तापर गोटे साइड देछि 5 सेंटीमीटर। तो गोटे साइड जेकोन साइड में निजे 5 सेंटीमीटर कहीं आम जानी सब साइड तार 5 5 5 ही हम। आउ गोटे आम ये डायगोनल ड्र कले बी डी तार से केते डिग्री छेद कर जोटा कहले आम 90 डिग्री आ समद्विखंड भी कर। ठीक अच्छे। तो गोटे डायगोनल लेंथ ये केते सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जेकोसी नहीं धन्यवाद आम ए सी टा 6 धन्यवाद ये आम ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक अच्छे। बर्तमान देख जदि सी ओ बिंदु छेद करती ताले जो ए ओ डी है ए ओ डी जेकोसी गोटे को नियो ए ओ डी धन्यवाद कौ त्रिभुजटा ना ए ओ आ डी त्रिभुज गोटे राइट एंगल ट्रायंगल होची ना जो थिरे ओ कोणटा होची 90 डिग्री आ जदि ओ कोणटा 90 डिग्री हे गला त हम कहि परिबा पाइथागोरस थ्योरम पकई परिबा। तो पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हमर कोन हबो को ना जदि ओ बा टोटल ऊपर ए सी टा हलाटी केते ना 6 ताले ए ओ टा केते हबो कहितले हम तार आधा हबो बोली माने केते हबो 3 सेंटीमीटर हबो। क्लियर एतिक। तापरे सबु साइड आम पाखे अच्छी ये भी 5 हेले ए डी भी केते हबो सेम टू सेम ए डी भी केते सेंटीमीटर हो जिवो ना 5 सेंटीमीटर। ए ओ पाई गले ए डी भी पाई गले आमर ताने बाकी अछि ना कोन ना ओ डी पाइबार। तो ओ डी रो वैल्यू केते हबो को कहीं आम जानि चंदी ए डी टा कोन गोटे हाइपोटेनियस एच एंड ए ओ तुम एटी पी कि बी नहीं पार धन्यवाद आम एटी बी नेले। तो ये केते हबो ताले ओ डी रो वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम अनुसार जे ओ डी होची बी एटी ताले एच स्क्वायर माइनस बी रो स्क्वायर। तो एच स्क्वायर एटी केते ना 5 रो स्क्वायर केते हला 25 माइनस तो ये बी रो स्क्वायर केते हला 3 3 9 9 रो रूट ओवर यार भी रूट ओवर यार भी रूट ओवर। तो 25 माइनस 9 केते हला 16 16 रूट ओवर आम केते लिखि परिबा 4 बोली केते ना 4। ताले समस्त को एटी इरेज कर दोची डायरेक्टली यार वैल्यू एटी केते लिख दोची मु ना 4 बोली जे ओ डी रो वैल्यू एटी केते ना 4 बोली। क्लियर हो गला। तो एठी आमको ओ डी कहीं दरकार कहीं आम जानते आमको क्वेश्चन में मागिची कौन रम्बस एरिया। तो रम्बस एरिया फॉर्मूला कौन ना हाफ इंटू d1 इंटू d2 ये d किए d1 टा डायगोनल नंबर 1 माने गोटे कर्ण आउ गोटे कर्ण माने उभय कर्णर गुणफल सहित आम हाफ मल्टीप्लाई करवा। तो या माने आमको दीटा डायगोनल दरकार। तो दीटा डायगोनल गोटे तो कर्ण से दे दी 6 सेंटीमीटर आ गोटे ओ डी माने अधाटा आम पाइले केते 4 तो आउ अधा को केते हो ये भी 4 हो ताले टोटल ऊपर बी डी केते हे गला 8 हे गला। ताले आम सबू एठी को इरेज करके लिखि परिबा जे केते ना डायगोनल जो रम्बस रो गोटे कर्ण एठी हला ए सी जार वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन देथिला 6 सेंटीमीटर एंड आम ओ डी पाइले 4 सेंटीमीटर सेही थुरा आम पाई गले जे बी डी केते ना 4 गुणन 2 है 8 सेंटीमीटर। एबे एठी रम्बस रो ए एरिया रो फॉर्मूला पकाओ जे एरिया केते हबो हाफ इंटू गोटे डायगोनल 8 अदर डायगोनल है 6 तो 2 रकार 4 पड़ला 400 गुणले केते पड़िबो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर केते नंबर ऑप्शन रे अछि ऑप्शन नंबर सी रे अछि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मनला आमे केमती बाहर कले आगो रम्बस रो डायगोनल दिना बाहर कले d1 केते d1 ऑलरेडी मेंशन देइतिला d2 बाहर कले d2 केमती बाहर कले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके गोटे ट्रायंगल जे कोनस नै की तो से आम ओडी पाइले ओडी रे 2 मल्टीप्लाई करदे आम पूरा पूरी d2 टा पाई गले तापर फॉर्मूला पकेला पर हमर आंसर केते बाहरला 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भल क्वेश्चन देइछ कोन ना ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ बी 90 डिग्री माने बी रे 90 डिग्री अच्छी गोटे समकोणी त्रिभुज जो रिलेशन देइछि इफ ए बी माइनस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी सी होल इंटू ए सी माइनस बी ए बी देन एंगल सी केते। तो देखो एठी आमको कौन करिया पड़ो ना cos सी जमती कि आम जदि ट्रायंगलटा पूरा पूरी नवा जे ए बी एंड सी देछि तो ये 90 डिग्री देछि आमको सी रो वैल्यू पचारछि तो आम cos सी बाहर करदे cos सी रो वैल्यू केते हुए ना b/h मैंने आमर यहाँ b एंड यहाँ एच
आमको केवल 90 डिग्री देती कौन भी साइड देनी तो तेणुक आम बी आउ एच भैल्यू केमती बाहर करवा जो रिलेसन ये देती से ही आम बाहर करवा से रिलेसन को आम देखा कौन जे यार होल स्क्वायर देती माने ए माइनस बी होल स्क्वायर डायरेक्टली लेख ए माइनस बी होल स्क्वायर केते हबो ना ए बी रो स्क्वायर प्लस बी सी रो स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी इज इक्वाल टू कहाँ सहित हम ए को मल्टीप्लाई कर दियो जे प्रथम 2bc रे ac मल्टीप्लाई कले केते हम ना 2bc इंटू ac माइनस 2bc इंटू ab 2bc इंटू ab ठीक अच्छी। तो जदि LHS RHS को भल से देखिबो ना एठी भी सेम टू सेम माइनस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी लिखाई एठी भी सेम टू सेम माइनस 2 इंटू बी सी इंटू ए बी ताले ए दिरा टर्म टोटल ऊपर कैंसल हो गला रहिला ताले हम पाखरे केते ना ए बी रो स्क्वायर प्लस बी सी रो स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc इंटू ए सी एतिक रहला हम पाखरे। तो ये आउ गोटे जिनस आम लॉजिकली देखा जो कि मत एड़ा को सब गुड़ा इरेज करा पड़ो तो आउ थे से ट्रायंगल उपरको चल से ट्रायंगल ले कौन देथिला जे ए बी सी गोटे ट्रायंगल हम जो बीटा हम 90 डिग्री क्लीयर अच्छी। जब आम पाइथागोरस थ्योरम अनुसार देखा जे मत कह ए बी रो स्क्वायर प्लस बी सी रो स्क्वायर क्या सहित इक्वाल हम ना ए सी रो स्क्वायर सहित कौन कहली बुझीगला जे ए सी रो स्क्वायर केते हम ना ए बी रो स्क्वायर प्लस बी सी रो स्क्वायर माने एच स्क्वायर इज इक्वाल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से फॉर्मेट में लिखिपर ताले एठी आम ए बी रो स्क्वायर प्लस बी सी रो स्क्वायर वैल्यू केते पाइले ना ए सी रो स्क्वायर बर्तमान एटा को लेकिन एथ रे पकाओ एठी भी तो सही ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखाई तो ता बदल में आम लिखिपर केते एठी ना ए सी रो स्क्वायर इज इक्वाल टू 2 इंटू बी सी इंटू ए सी। तो आराम से आम एगुड़ा को सब गुड़ा इरेज करदे एंड एटा को नहीं सल्व करवा तो यहाँ को सल्व कले कौन बाहर आंसर कह ना ए सी रो स्क्वायर ये अच्छी ए सी टा मल्टीप्लाई होती एपट को आस डिवाइड हो तो डायरेक्टली लिखिपर जे 2bc इज इक्वाल टू ए सी रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी को ए सी कटिला रहिला केवल केते ना ओनली रहिला ए सी ताले एगेन आम लिखिपर केते ना 2bc इज इक्वाल टू ए सी एगेन जदि 2bc हो गला इज इक्वाल टू खाली ए सी ताले आम खाली कहीपर जे 2 टाक आरपट को नहीं जाओ ए सी टाक ठीक नहीं आस ताले कौन हम ना बी सी डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वाल टू 1/2 कौन पे मुझे मु बी सी बाय ए सी कौन पे नेली देख भल से चेक कर जदि बी सी टा आम ट्रायंगल अनुसार से कौन बी सी टा तार बी सी टा कौन ना तार बी ठीक अच्छी ए सी टा कौन ना एच तो बी बाय एच आम मूल कही जे कस सी रैल्यू आम के पाइबा ना बी बाय एच बर्तमान से ही बी बाय एच रैल्यू के ना 1/2 ठीक अच्छे ये 1/2 टा ही थिला तो इक्वाल टू आम लिखिपर जे कस सी है 1/2 बोली मुझे आउ थे कहीदे मुझे जानी तुम मुंडे किसी पशि न प्रथम आम के बाहर करते कह ना बी सी डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वाल टू हाफ आम ट्रायंगल अनुसार आम नहीं कौन जे ये जो सी रैल्यू आमको मागिला सी एंगलटा तो सी एंगलटा को आम कही कस सी पकई बाहर करवा कस सी रैल्यू है बी बाय एच ये बी किए ना बी सी एच किए ना ए सी बर्तमान से मुझे बी बाय एच फॉर्मेट को नहीं आसली तो बी सी है बी बाय एच जी कि है कस सी ताले यार वैल्यू भी हम हाफ ताले कस सी रैल्यू केते हाफ हुए ना कस 60 डिग्री रे हाफ हुए जदि कस सी रैल्यू होगा कस 60 डिग्री ताले ओनली सी एटी केते ना 60 डिग्री जोटा कि ऑप्शन नंबर सी रे हमर अछि क्लियर हो गला ऑप्शन नंबर सी रे अछि कस सी रैल्यू जोटा कि 60 डिग्री। तो ये पुणी गोटे आसला कॉन्सेप्ट वाला मैथ जमीक लिखाई एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 8 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो देख पॉलीगन आम साइड जानना किंतु एक्सटीरियर आ इंटीरियर एंगल को आम जानी केमती धरी नवा से पॉलीगन साइड है केते एन टा साइड अच्छी केतरा साइड्स अच्छी एन टा साइड्स अच्छी जदि एन टा साइड्स वाला गोटे पॉलीगन थाए ताहले तार एक्सटीरियर एंगल केमती बाहर आमर ना एक्सटीरियर एंगल बाहर
360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन फॉर्मूला पकेकी एंड इंटीरियर एंगल केमती बाहर ना बाहर n-2 इंटू 180 विभक्त n एटा को भल से मन रखी जाइए कहीं पॉलीगन प्रायतः क्वेश्चन एमती आसे ठीक अच्छे केवल एक्सटेरियर एंगल दे देथिबो एक्सटेरियर रु तुमको इंटीरियर एंगल बाहर करिया पड़िबो एक्सटेरियर एंगल रु तुम एठी बाहर करिबो n लेवल से n लेवल टाको नेके एठी पकई देले इंटीरियर तुम जहाँ वैल्यू दरकार थी बाहरी पड़िबो किंतु दुईटा फॉर्मूला को मन रखिबो। तो एठी आम क्वेश्चन अनुसार कौन थी ना एक्सटेरियर एंगलटा ना सॉरी इंटीरियर एंगलटा 8 टाइम्स ऑफ एक्सटेरियर एंगल। तो आमको तो मालूम नहीं जे साइड केते अच्छी धन्यवाद साइड आम एन नहीं तेणुक आम एन अनुसार लिखा। तो इंटीरियर एंगल भैल्यू मुझे तुमको केते कहली ना n-2 इंटू 180 विभक्त n इज इक्वाल टू 8 इंटू एक्सटेरियर एंगल केते कही तुमको ना 360 डिवाइडेड बाय n बोले ठीक अच्छे। बर्तमान एटा ये मल्टीप्लाई होगी आर पटू गले कौन हो डिवाइड हो ओल्टी जीव n/180 हो तो आराम से ये मुझे टर्मटा को इरेज कर दूचे। तो सही अनुसार आमर ये कौन दरकार जानछ ना n वैल्यू दरकार n माने साइड में नहीं n वैल्यू दरकार 180 रे डायरेक्टली 360 को काट ना 2 पड़ जाव n n कटिज ये केते इक्वाल टू 16 हो बर्तमान n-2 होगला 16 तो n वैल्यू केते ना 16 + 2 केते ये 18 हो एन वैल्यू 18 माने केतरा साइड ये अच्छी 18टा साइड जोटा कि ऑप्शन नंबर ए आमर अच्छी 18टा साइड क्लीयर हो गला। फॉर्मूला खाली मन रखिल जे एक्सटेरियर एंगल फॉर्मूला कौन थाए ना 360 डिवाइडेड बाय n एटा एक्सटेरियर आ इंटीरियर कौन है ना n-2 इंटू 180 बाय n इज इक्वाल टू होगला इंटीरियर एंगल बस एति फॉर्मूला पकेबा n लेवल बाहर करबा आंसर अच्छी तुम पाखरे। The 9 number question it अच्छी ना ABC is a triangle such that angle C greater than 90 degree greater than 90 degree माने एटा की कोण त्रिभुज हेतिबो ना माने की कोण हेतिबो तार स्थूल कोण हेतिबो ताले हमें ए अनुसार काटि परिबा ताको जे एबडी फॉर्म रे जेटा C एंगल हेतिबो जरा कि 90 डिग्री रो अधिक अछि धन्यवाद एटा A एंड एटा हे गला B ठीक अछि से कछ एंक भितरु जो ABC ट्रायंगलटा कौन न हो पारे जो गोटे आइसोस्केल ट्रायंगल माने जार दीटा बाहु इक्वाल थी से हाँ से हो पारे भी आम जापर धन्यवाद एटा 90 डिग्री अधिक अच्छे मैंने 120 मे बी एटा थी 30 एटा थी 30 एमती भी हो पारे तो आम कहीपर हाँ एटा भी हो पारे पॉसिबिलिटी अच्छी एटा हेनी बोले आम कहीपर। सेकेंड अच्छी स्केलेन ट्रायंगल हाँ एमती भी हो पारे जे एटा 30 डिग्री न रहीकि एटी हुए तो 40 डिग्री रहीपर आठी हुए तो केते रहीपर ना 20 डिग्री रहीपर एमती भी पारे जो ए साइड तीनटा जाक अनइक्वाल आसो ठीक अच्छे से एमती भी पारे स्केलेन ट्रायंगल स्केलेन माने कहले विषमबाहु त्रिभुज बोली बुझंती। राइट ट्रायंगल ए राइट एंगल ट्रायंगल केते बेला पक जदि गोटे डिग्री तार ना गोटे एंगल तार 90 डिग्री हेतिबो किंतु जदि भी गोटे त्रिभुज भितर एटी रही गलानी माने गोटे त्रिभुज भितर ऑलरेडी गोटे स्थूल कोण रही सारानी माने जरा कि 90 डिग्री रो अधिक अच्छी आउ गोटे केबे भी 90 डिग्री हो पार कि कहीं गोटे त्रिभुज में जदि रही गोटे स्थूलकोण एंड जदि रही गोटे समकोण रहीपर दीटा स्थूलकोण समकोण रहीपर ना तो आम जाने सीटा केबे भी हवा संभव नुहे ABC ट्रायंगलटा केबे भी गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हेनी कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो पार ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहले आम कौन बुझा स्थूलकोणी त्रिभुज तो स्थूलकोणी त्रिभुज तो ऑब्वियसली ये ना कहीं ना सी एंगलटा देती 90 रु अधिक हम तो 90 रु अधिक मैंने कौ कौन कहती ऑब्ट्यूज एंगल कहती तो ऑब्ट्यूज एंगल माने गोटे ऑब्ट्यूज एंगल रही तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोली कहीदेबा तेणुक ये भी होता आमर हेनी कि ये ना हेनी केवल ही राइट एंगल ट्रायंगल कहीं गोटे त्रिभुज में स्थूलकोणी और समकोणी सांगे रहीपर ना। 10 नंबर क्वेश्चन अच्छी द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल हो आम गोटे सर्कलटा ड्र कले धन्यवाद सेंटर नहीं जावा यहाँ तो से कही गोटे लाइन पास करुच्ची सेंटर देकी विथ मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ एंड हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल तार एंड पॉइंट दुटा सर्कल उपरे रहुची तो यहाँ को आम कौन बोली कहवा सर्कल सर्कमफेरेन्स रेडियस डायमीटर और कॉर्ड तो यहाँ को आंसर आम कौन कहवा ना डायमीटर बोली कहीं जोटा सेंटर देखिए जो जाए आउ वृत्तर
तार ऊपर हिस्से तार दिटा एंड पॉइंट थाए कि वृत्तर उभय पार्श्व को से टच करता है केवल किए होता व्यास होता आम कौन कह केवल डायमीटर बोली कहवा। Then it 11 number question अच्छी in a circle if PQ is the diameter of the circle and the point R is on the circumference of the circle such that PQR is equal to 40 degree then RPQ केते। तो आम क्वेश्चन अनुसार कौन देछि ना गोटे सर्कल नबा आम एठी ठीक अच्छी जो सर्कल से कौन कहला जे से सर्कल PQ is the diameter ठीक अच्छी आम PQ एबे ता डायमीटर नहीं जिबा PQ है तार डायमीटर तार सेंटरटा 8 कोड थी यार ऊपर ठीक अच्छे एगेन तापर देछि कौन ना द पॉइंट R इज ऑन द सर्कमफेरेंस ता माने जो पॉइंट R टा रहिबो सेटा कोड रहिबो से वृत्तर ऊपर रहबो धन्यवाद आम एपट रखिबा सेपट रखिबा तुम जो रखिया चाहूछ रखी पार बोली ठीक अच्छे। तो पॉइंट R भी ता ऊपर रहिला एगेन से कहिছে एठी जे जो आमर रहिला PQR PQ और R ताले हमको ये जॉइंट करिया को पड़ो ताको। तो PQR वैल्यू ये केते डिग्री देछि ना 40 डिग्री देछि। तो से पचार RPQ माने ए एंगलटा हमको पचार केते। तो तुम्हें कह जदि PQ होगला डायमीटर ताले ए खंडटा जो है सेटा है ना गोटे सेमी सर्कल बुझी कि नहीं जदि PQ होगला ता डायमीटर जे जो ए खंडा रहा PRQ जो रहा आर्कटा जो चापटा रहा सेटा होगला ना गोटे सेमी सर्कल भितर गोटे एंगल जदि रहा सॉरी गोटे ट्रायंगल जदि से ट्रायंगलटा केते डिग्री होता केते डिग्री होता ना 90 डिग्री होता ठीक अच्छे। गोटे सेमी सर्कल गोटे अर्धवृत्त भितर कौन जदि ट्रायंगल रहा से ट्रायंगल ठीक माने आम कहीपर जो ट्रायंगलटा बराबर सर्कमफेरेंस को टच करुच्ची तो सही ट्रायंगलटा तार एटी केते डिग्री होता ना 90 डिग्री निहाती होता कहीं यहाँ हूँ तार बड़ बाहु तो तमाने कर्ण आम कहीपर PQ यहाँ है कर्ण होगला तो कर्णर अपोजिट साइडटा कौन थाए तार 90 डिग्री थाए। तो आम यहाँ कनसेप्टा उपपद्य अनुसार क्लास 10 कि 9 तुम्हें पढ़ी यहाँ को। तो जब 90 डिग्री होगला तो आम एंगलटार पूरा पाईगले कौन जे PQR ट्रायंगल भितर गोटे 40 डिग्री गोटे 90 डिग्री तो P केते बाहर को आगे 90 रो 40 को ऐड कर दियो केते होगला 130 बर्तमान 180 रु माइनस कर दियो केते होगला 50 तो ये पी रैल्यू ताले केते बाहरला P एंगल ना 50 डिग्री जोटा कि अच्छे ऑप्शन नंबर सी रे आमर ठीक अच्छे। कॉन्सेप्ट जस्ट छोटे थिला जे सेमी सर्कल भितर जो ट्रायंगलटा आसो ता भितर तार एंगल केते हबो ना 90 डिग्री बस सेटा पकेबो बाहर करबो आंसर तुम पाखरे। 12 नंबर क्वेश्चन देछि इफ इन ए ट्रायंगल ABC is equal to 3 times of ACB and BAC is equal to 2 times of ACB तो से हमको B एंगल केते मागिछि। तो भल से लक्ष्य करिवे ABC ACB एथरे कंफ्यूज होनी जस्ट खाली डायरेक्टली एंगलटा को धर ताले हम ए रिलेशनटा को लिखि परिबा कोन ना B is equal to 3C क्लियर एंड ए रिलेशनटा कोन लिखि परिबा ना A is equal to 2C तो से हमको ना B रो वैल्यू केते मागिछि। वर्तमान ये भी C फॉर्मेट रे अछि ये भी सी फॉर्मेट रे अच्छी। तो आम जानते ट्रायंगल तीनटा जाक कौन 180 डिग्री तो आम लिखिपर आराम से जे A प्लस B प्लस C इज इक्वाल टू केते ना 180 डिग्री एगेन ए रे वैल्यू पका ए रे वैल्यू आम केते लिखिपर ना 2C प्लस B रे वैल्यू केते लिखिपर ना 3C प्लस C को C रहिला 180 डिग्री एगेन एति को ऐड कले केते बाहरिबो ना 6C इज इक्वाल टू 180 डिग्री एंड C इज इक्वाल टू 180 डिवाइडेड बाय 6 तो कटले केते पाइबा हम एठी ना 30 डिग्री पाइबा। तो C रे वैल्यू एठी केते डिग्री पाइला हमें 30 डिग्री। बर्तमान से हमको कौन मागिथिला ना B मागिथिला। बर्तमान B रे वैल्यू हम केते जानछथि ना 3C तो B इज इक्वल टू लिखि दबा 3 इनटू C रे वैल्यू केते पाइला हमें 30 दैट इज हेजिवो 90 डिग्री जोटा कि ऑप्शन नंबर ए रे हमर अछि। यदि ऑप्शन नंबर डी को देखिया चाहू तो ऑप्शन नंबर डी रे अछि 60 डिग्री। तो हम आंसर कोटा हबो एक्चुअली ना 90 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। तापर देछि 13 नंबर क्वेश्चन ले इन ए ट्रायंगल ABC if 3 into A is equal to 4 into B angle is equal to 6 into C angle then B रे वैल्यू केते। तो सेम टू सेम ए टोटल टाको हम इज इक्वल टू करके नै जिबा K बोली ठीक अछि इज इक्वल टू करी K निया X निया तो मोइ इच्छा तुम जानो चनियो तो ठीक केवल A एंगल टा केते हि जिवो ना K/3 अगेन B एंगल टा केते हि जिवो ना K/4 एंड C एंगल टा केते हि जिवो K/6। तो मतलब आमर ये कौन ना समस्त को गोटे फॉर्मेट को आनियार अच्छी जदि आम कह समस्त को के ना समस्त को सी सी सी
तो सी तो ऑलरेडी ये एंगल अच्छी सी नहीं पार आम एक्स एक्स भी नहीं पार। तो ये क्वेश्चन थी तुम डायरेक्टली के नियो एक्स नियो एम नियो एन नियो जहाँ नौ नियो कि गोटे कौन सी भेरिएबल क्वांटिटी ऊपर को तुमको लेकिन आसो पड़ो। बर्तमान आम जानते त्रिभुजर 3टा अंग कोण है 180 डिग्री। तो आम लिखिपर जे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वाल टू 180 डिग्री। बर्तमान समस्त भैल्यू पकाओ ये ना k/3 प्लस k/4 प्लस k/6 इज इक्वाल टू 180 डिग्री। समस्त एलसीएम बाहर कर जे 3 4 आ 6 एलसीएम ये केते हबो ना यार एलसीएम ये बाहर जीवो 12। तो 3 ले डिवाइड कले केते हबो 3 4 12 जे 4 के 4 डिवाइड कले 4 3 12 3 के प्लस 6 रे डिवाइड कले 2 आसीबो 2 के इज इक्वाल टू 18। ठीक अच्छे सॉरी ये तो 18 नुह 180 भूल लिख दी 180। तेज ये को आम सल्व करवा देखा कौन हो आंसर इम्प्लाइज दैट समस्त को ऐड कर 7 हो 7 प्लस 2 9 के डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वाल टू होगा 180 एंड के इज इक्वाल टू केते ना आम पाइले केते 180 डिवाइडेड बाय सॉरी डिवाइडेड तो हेनी ये 9/12 टा मल्टीप्लाई कर आर पटो कले डिवाइड हो तो 12/9 हो 9 लेकर के पड़ो 20 तो 20 गुणन 12 के 240 तो 20 गुणन 12 होगा 240। तो मैंने आम ये के भैल्यू के पाइले 240। तो से आमको बी भैल्यू मांगी तो बी भैल्यू आम के लिखते ना k/4 तो k/4 मान 240/4 4 काट केते डिग्री हो 60 डिग्री जोटा कि ऑप्शन नंबर बी रे आमर अच्छी। जब सेमती तुमको सी मागी था तो तले 6 कर दे था k/6 जो बाहर था 40 डिग्री। ठीक अच्छे जार भैल्यू मागी से अनुसार तुम आंसर ये दब। 14 नंबर क्वेश्चन को आस लिखाई इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF सिमिलर माने कौन सर्वसम हम तेना आम से भाया ड्र करवा जे गोटे ट्रायंगल देछि ABC ABC आउ गोटे ट्रायंगल देछि DE एंड F देछि। तो सी ये कौन कही ABC करेस्पॉन्ड्स टू द वर्टेक्स DEF माने ABC को जो फॉर्मेट तुम लिख जमती जमी ए को ऊपर लिखली D को ऊपर लिखली एटी B को मु साइड लिखली लेफ्ट साइड रे तो E को मु लेफ्ट साइड लिखी तार करेस्पॉन्ड्स माने एका पोजिशन रे समान रहिबे जेहेतु से सिमिलर ट्रायंगल दीटा। तो देन से कही ए एंगलटा है 48 डिग्री एटा है केते डिग्री ना 48 डिग्री एंड ई जो एंगलटा होची केते ना 64 डिग्री से हम पचारची सी केते एटा केते। तो आम जान दीटा जो सिमिलर ट्रायंगल हुए तार सब कोण भी सामान हम ताने कहीपर ए कोण सहित बी कोण डी कोण सामान सॉरी ए कोण सहित डी कोण सामान होची एंड ई कोण सहित बी कोण जदि ई कोण सहित बी कोण ताले ई केते डिग्री अछि 64 ताले ये भी केते हे जबटी 64 ताले एबे हमको ए ट्रायंगलटार किछि भी काम नाही काहे कि नाही काहे ना हमको सी दरकार जो सी टा कि कोठी अछि एपो ट्रायंगल में ABC रे अछि। बर्तन ABC रे तुम पाई गले 48 गोटे 64 गोटे दिरा को ऐड करो जे 48 आ गोटे 64 केते हिजबो को 4 प्लस 8 12 रो 2 रखला नेला 1 4 प्लस 1 5 5 6 11 112 हे गला। बर्तन 112 को 180 रो माइनस कर दियो केते हो 8 7 अच्छे 7 रो 1 कले 6 ताले 68 डिग्री ताले सी रो वैल्यू केते हैला 68 डिग्री जोटा ऑप्शन नंबर ए रे हमर अछि। क्लियर। देन 15 नंबर अच्छी इफ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड Q रो वैल्यू 7 हुए जिते बड़े P रो वैल्यू था 15 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q रो वैल्यू अच्छी 14। तो ऑप्शन एटी अच्छी 30 36 59 और 54। तो देखो ये क्वेश्चन कौन देछि जे Q रो वैल्यू देछि 7 आ P रो वैल्यू केते देछि एठी 15 बोली देन से कहिछि P हबो सॉरी आमर कौन तो मागी एठी Q तो Q हबो एठी 14 ताले P रो वैल्यू केते ताले एठी केते गुण बढ़ी को 2 गुण बढ़ी ताले हम एठी 15 2 गुण लिखि परिबा जे केते 15 दुने 30 बोली ताले एठी P रो वैल्यू केते हबो ना 30। ठीक अछि ऑप्शन नंबर ए रे सिंपल क्वेश्चन रे थिला जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देथिला। हां तो एठी आउटे भी लॉजिक मु कहया भूली गली जे एठी देछि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q ताले P रो वैल्यू बढ़िले P रो वैल्यू बढ़िबो जदी Q रो वैल्यू भी बढ़िबो। ठीक अछि अगेन 16 नंबर क्वेश्चन देछि बहुत सिंपल टे द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर एतिक एतिक एंड एतिक द फोर्थ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज दिस। एटा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन टे गला जेमति कि तीनटा एंगल को ऐड कर दे 360 रो माइनस कर दियो काहे कि ना क्वाड्रिलेटरल रो सब एंगल मानकर जो समष्टि थाए से केते थाए ना 360 ही थाए। तो 120 मिश्रण 70 केते हिजबो तुमर एठी 190 190 रे जदि तुम 80 ऐड करबो केते हिजबो एठी 240
70 बर्तमान 360 रु 270 को माइनस कर जे 0 16 16 7 गले के 9 चला 90 ताले फोर्थ एंगल टा केते हबो ना 90 डिग्री। then 17 नंबर क्वेश्चन अछि कोन a parallelogram in which all sides are equal and two adjacent sides are perpendicular to each other is called a dash। गोटे parallelogram थिला माने गोटे सामांतरिक चित्र थिला से सामांतरिक चित्र से कोन कहै सब साइड्स उडा इक्वल अछि सब साइड इक्वल अछि एंड टू adjacent sides are perpendicular to each other। adjacent side माने ए जो पाखा पाखी दिरा साइड तले हम कहि परिबा ए भली फॉर्मेट रे थिबो ठीक अच्छे से कहे सब साइड इक्वल एक्चुअली पैरेललोग्राम सब साइड इक्वल न थाए तार अपोजिट साइड रे इक्वल थाए मान जदि खाली से कहना था ऑल साइड इक्वल एंड खाली यदि कहता अपोजिट साइड से इक्वल ताले हम लिखि था एटा गोटे रेक्टेंगल हबो बोली किंतु से कहे सब साइड रे इक्वल हबो ताले सब साइड इक्वल हबो एमती आ जदि 90 डिग्री हे गला से कहे एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर परपेंडिकुलर माने केते डिग्री ड्रा करबो 90 डिग्री ताले एटा को चित्र हे गला को स्क्वायर ना वर्ग चित्र ताले आंसर कोन हे जिवोटी ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर। 18 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी अच्छी जमीक लिखा है रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 6.4 cm एंड 3.5 cm इफ दे टच ईच अदर इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज डेस। तो दीटा सर्कल देछि जे कि परस्पर को अंतर्देश रे टच करती ताले खाली लिखि परिबा जे ए भलिया फॉर्म रे ठीक अछि। वर्तमान जदि ए बिंदुटा हला बड़ सर्कल सेंटर आ एटा हला छोट सर्कल सेंटर तो आम इधर को लाइन पकेबा जड़ को नहीं जावा पी जड़ को नहीं जावा क्यू एटा को नहीं जावा आर एटा को नहीं जावा एस बोली। तो से कही कौन ना बड़ सर्कल जो सेंटर माने जो तार जो रेडियस अच्छी माने व्यासार्ध अच्छे सेटा अच्छे केते नाठी 6.4 cm ताले पी एस टा ए जो पी एस रहिला पी एस केते नाठी 6.4 cm। तो देन ये कौन देछि ना हमर जो छोट सर्कलटा अछि तार रेडियस केते देछि 3.5 cm छोट सर्कल न आमे तार जो सेंटरटा को कोन नैथिले ना क्यू बोल नैथिले तो एटी क्यू एस केते आसीबो ना 3.5 cm ठीक अछि। देन से पचारि तांको ते डिस्टेंस केते डिस्टेंस माने पी क्यू केते भारिबो को ना टोटल बड़टारू जते हम छोटटा को माइनस कर दबा माने क्यू एस और रहिला पी क्यू तो माइनस कराबे एटा केते हला 4 4 तो 5 जाई परबे एक 10 हला 14 14 रु 5 गले 9 बल्ला एठी अछि केते 6 नहीं और 5 अछि 5 रु 3 गले 2 तो 2.9 cm 2.9 cm ऑप्शन नंबर ए रे हमर अछि। 19 नंबर क्वेश्चन अछि द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:2:5 and its perimeter is 30 cm the length of the longest side of the triangle is this longest side कहले हमें 5x को बुझिबा तो समस्त को नै जो जदी गोटे हला 3x गोटे हला 2x एंड गोटे हला 5x तो समस्त को पेरीमीटर देछि माने समस्त को हम ऐड कर दबा पेरीमीटर केते देछि ना 30 देछि implies that 3x plus 2x 5x 5x plus 5x एकला 10x is equal to 30 so x is equal to केते हबो ना 3 हबो जदी x एकला 3 तले 5x से कहै लॉन्गेस्ट साइडटा तो 5x केते हबो ना 15 हबो जोटा कि केते अछि ऑप्शन नंबर सी रे हमर अछि 15 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विथ द सेम इनिशियल पॉइंट दीटा रेज माने दीटा रश्मि को लेके सेम इनिशियल पॉइंट को लेके कौन ज्योमेट्रिकल फिगरटा फॉर्म होची ना गोटे एंगल फॉर्म होची जोटा कि ऑप्शन नंबर ए हबो हमर। 21 नंबर क्वेश्चन कौन है ना इफ द टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉम्प्लीमेंटरी देन द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज डेस तो जोटा कि ऑप्शन एठी अछि केते 36 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखो कॉम्प्लीमेंटरी कहले हमें कौन बुझंती माने ताको कहते हमें अनुपूरक कोण जोटार दीटांग समष्टि केते डिग्री थाए ना 90 डिग्री थाए ताले से कहै छै दीटांग कोण 90 डिग्री धन्यवाद हमें ए बी सी ट्रायंगल ए मिश्रण सी हे गलाठी 90 डिग्री ताले बीटा केते होबो को 180 ରୁ 90 को माइनस करो आ केते 90 तो थर्ड एंगलटा बी केते होबाठी ना 90 डिग्री ताले हम जानि परछन्ती टोटे राइट एंगल ट्रायंगल हेदिबो निहाती तटी जो थर्ड एंगलटा केते होबो ना 90 डिग्री हे जबो। 22 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर एतिक एतिक एंड एतिक द वैल्यू ऑफ x जदि एंगल्स हला तीनटा अंग देछि एतिक ताले एंगल्स मन को ऐड कर दियो 180 ही बाहर जीवो तो x + 6 + 2x - 3 + 3x + 3 इज इक्वल टू केते हबो ना 180 हबो
इन प्लस दैट आड कर जेटी केते हिजबो ना x प्लस 2x हिजबो टी केते 3x 3x प्लस 3x हिजबो 6x तापरे प्लस 3 माइनस 3 कटिला प्लस 6 इज इक्वल टू रहिला 180 अगेन 6x इज इक्वल टू ये प्लस 6 है 4 पड़े माइनस 6 हो तो 180 रु माइनस 6 कले के हम ना 174 तो x इज इक्वल टू के हम ना 6टा गुणी एक अच्छी ये से डिवाइड हो तो 6 तक डिवाइड कर के हम 17 अच्छी 6 दूने 12 पड़ो आ 5 54 6 नुआ 54 तो ये एक्स भैल्यू आम के पाइले ना 29 एक्स भैल्यू के पाइले 29 जोटा ऑप्शन नंबर ए आमर अच्छी 23 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक कॉमन जिनस ना तुम एग्जाम हॉल में मन पड़े एक्चुअली तो जो 4टा टर्म को आम भलसे बुझा तो लिखाई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एज ता माने से कही गोटे ट्रायंगल जेतिकी एंगल अच्छी से एंगल मानकर जो समद्विखंडक जो परस्पर को छेद करेंगे ताहले आम से पॉइंट टाको कौन बोली कहबा ताको कौन बोली कहती इन सेंटर बोली कहती कौन ताको कहती इन सेंटर ठीक अच्छे यहाँ गोटे प्रथम गला ताले इन सेंटर कौन तुम जान लो जे द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स जिते बड़े बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर सब कौन करेंगे गोटे जगार परस्पर को छेद करेंगे से छेद बिंदु ना आम कौन दबा इन सेंटर बोली तापर आस अर्थ सेंटर कौन अल्टीट्यूड्स मानकर छेद बिंदु अल्टीट्यूड्स किए अल्टीट्यूड्सटा किए हम जदि गोटे ट्रायंगल है से ट्रायंगल गोटे कोण बा गोटे शीर्ष बिंदु तार विपरीत बाहु प्रति अंकित लंब को ताके कौन कहते अल्टीट्यूड्स बाठी परपेंडिकुलर बा उच्चता माने कहीपर आम तो यही जो बिंदुटा छेद बिंदु कले आम कौन कहबा अर्थ सेंटर बोली कहबा ठीक अच्छे अर्थ सेंटर कहले कौन तुम बुझ ना अल्टीट्यूड्स मानकर छेद बिंदु ठीक अच्छे अल्टीट्यूड्स मानकर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल तापर आसला कौन ना सेंट्रोइड्स को कौन कहती मीडियंस मानकर छेद बिंदु मीडियंस माने कौन आम जानते मध्यमा आ मध्यमा आम क्या कहती ना गोटे ट्रायंगल रहा तार शीर्ष बिंदु विपरीत बाहु प्रति अंकित होता रेखाखंड जदि से विपरीत बाहु को समद्विखंड करे माने विपरीत बाहुर समद्विखंड कोणर नुहे कि 90 डिग्री भी यहाँ हम बोली किसी चांस ना खाली जस्ट आम ये मन रखा जो विपरीत बाहु को से समद्विखंड करूँ तो यहाँ को कले ये भी ये समद्विखंड हो एंड एटा को कले ये भी इक्वल क्वांटिटी सेम 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 डिवाइड हो तो यही जो बिंदु आम पाइले आम कौन कहते सेंट्रोइड जोटा आम कहीपर कौन ये मीडियंस मानकर इंटरसेक्शन पॉइंट तापर आसला कौन सार्कमफेरेन्स यहाँ भी बहुत इंपोर्टेंट सार्कमफेरेन्स कौन गोटे सर्कल भितर जदि गोटे ट्रायंगल रोचे से ट्रायंगल जो 90 डिग्री आम अंकन करवा बा गोटे शीर्ष बिंदु तार विपरीत बाहु प्रति जो 90 डिग्री आम अंकन कर 90 डिग्री मानकर जो छेद बिंदुटा क्या भितर ना से सर्कल भितर रहीटा आम कौन कह सार्कमफेरेन्स जदि सर्कल न था सेम जिनसटा आम ये कौन कही था कह ना कही था अर्थ सेंटर बोली कही था सर्कल नी खाली खाली जदि ट्रायंगलटा था आम कौन कही था ना अर्थ सेंटर बोली कही था किंतु जेहेतु सर्कल अच्छी नाटा कौन हो सार्कमफेरेन्स सार्कम सेंटर हो ठीक अच्छे तो आम क्वेश्चन अनुसार देता द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल्स जब परस्पर को छेद करते कौन करती ना इन सेंटर करेंगे अर्थ सेंटर थे अल्टीट्यूड सेंट्रोइड थे मीडियंस आ सार्कमफेरेन्स थे सर्कल भितर जब अल्टीट्यूड्स गुड़ा गोटे ट्रायंगल परस्पर को छेद करेंगे आम ना दे पार कौन सार्कम सेंटर बोली तो 24 नंबर क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हो छाड़ी दियो जो आम करके आसले कम्प्लीमेंटारी हेले दीटा एंगल थर्ड एंगल के जो 90 डिग्री थी अगेन 25 भी ये रिपीट होगा को तुमको एडिटिंग करके देदेवी द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जोटा कि 360 जमा 360 थाए क्वेश्चन नंबर 26 रे कौन अच्छी ना वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोस्केल्स कहले आम कौन बुझे बा समद्विबाहु त्रिभुज बोलता बुझे समद्विबाहु त्रिभुज धन्यवाद ये सी कही कौन बेस एंगलटा 60 डिग्री बेस एंगल माने यहाँ हूँ 60 डिग्री तो से कही तो भर्टिकल एंगलटा के भर्टिकल एंगल माने यहाँ तो ये जब 60 दुटा बाहु सामान है परस्पर विपरीत कोण भी सामान तो ये भी 60 हो तो 60 60 के 120 तो 120 मैंने 180 120 को तो माइनस कर के भारी आंसर को ये 60 तो यहाँ भी केते डिग्री हो 60 डिग्री ताले एटा हमें कौन पाइले भर्टिकल एंगलटा 60 डिग्री यदि आउ गोटे क्वेश्चन अधिक स्टेप को जाता जे से एंगलटा कौ प्रकार एंगल हम पुणी ताले आम कहीपर आइसोस्केल तो प्रथम देता कि बेस एंगलटा 60 डिग्री हो भर्टिकल एंगल भी 60 डिग्री तो तीनटा एंगल जो 60 60 60 होती आइसोस्केल ट्रायंगल कहीपर कौन कह इक्विलेटरल ट्रायंगल बा समबाहु त्रिभुज बोली कहबा
देन अच्छे 27 नंबर ए कर्व 16 cm long is drawn in a circle of diameter 20 cm. The perpendicular distance of the curve from the center is dash. ता माने लिखाई छी जे गोटे सर्कल अच्छी से सर्कल गोटे जेकोसी ज्या देछि धन्यवाद से ज्याट है ए आ बी बोली जार लेंथ ये केते ना 16 cm. तापर कही जे तार डायमीटर है 20 cm. तार परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैल्यू मांगी जोटा कि सेंटर रु से कर्व प्रति पड़ी ताने जो डायमीटर हो गला 20 cm रेडियस के को ना 10 cm. आईटा गोटे हूँ ना राइट एंगल ट्रायंगल जदि आम सेंटर ओ नहीं गले आई जो बिंदुर ना जब आम ई देदेले ताले ए ओ ई गोटे राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर एंड आ गोटे कथा कौन यहाँ तो गोटे राइट एंगल ट्रायंगल जदि टोटाल ए बीटा है 16 केवल ए ईटा के 8 8 कहीं जो सेंटर जो लंब अंकन कराई से तार से जो जा को दुई समान द्विखंड विभक्त करता है माने ए जी ई बी भी सेतिकी ताले केते हबो एठी ना 8 सेंटीमीटर हबो ताले ए ईटा 8 ओ एटा देछि 10 जोटा कि हमर हाइपोटेनस ताले ओ ई केते हबो को ना ओ ई हबो 10 रो स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 10 रो स्क्वायर है 100 100 माइनस 64 तो 100 माइनस 64 माने केते 36 36 रो रूट ओवर देले केते बारिबो 6 ताले ओ ई रो वैल्यू केते बाहरला एठी 6 सेंटीमीटर जोटा कि ऑप्शन नंबर डी रे हमर अछि 28 नंबर एत बड़ क्वेश्चन अच्छे किंतु आंसर बहुत ही जमती कि लिखा द साइड ऑफ ए स्क्वायर मेजर्स 2.5 फीट इफ 3 ऑफ दी स्क्वायर फिट परफेक्टली साइड बाय साइड इन वन रेक्टांगल देन व्हाट आर द मिनिमम डायमेंशन ऑफ द रेक्टांगल ताମାନେ से कौन पचार गोटे स्क्वायर देती जो स्क्वायर सब साइड गुड़ा 2.5 फीट लिखा अच्छे आ सी कहे 3टा स्क्वायर को आम लगे लगे रखा 1 2 आ 3 ताले से गोटे रेक्टांगल फॉर्म करिवो जो रेक्टांगल डायमेंशन केते हबो माने लेंथ और ब्रेड्थ केते हबो देखो सबुरा 2.5 ना तो केतरा साइड अच्छी तार 2.5 वाला 3टा साइड ये अच्छी तो 3 थर आम 2.5 को माने ऐड करवा तो 2.5 प्लस 2.5 हो गला 5 5 रे 2.5 ऐड कले केते हिजबो ना 7.5 जोटा कि ए रेक्टांगल लेंथ हो गला 7.5 एंड तार ब्रेड्थ केते हबो ना ओनली 2.5 ताले डायमेंशन ये आम के पाइले 7.5 एंड 2.5 जोटा कि ऑप्शन नंबर डी रे हमर अछि 29 नंबर क्वेश्चन जस्ट लॉजिकल क्वेश्चन देछि द एंगल व्हिच इज लेस देन 360 एंड ग्रेटर देन 180 तान जे 180 रु अधिक आउतबो आ 360 रु अधिक आउतबो ताके हम कोन कहंती रिफ्लेक्स एंगल कहंती ठीक अछि जोटा कि को क्वाड्रेंट रे प्लेस करूथबो ना सेटा थर्ड क्वाड्रेंट रे करथबो ए थर्ड क्वाड्रेंट रे ए जगह हि से रहथबो बा ए जगह आ फोर्थ क्वाड्रेंट दी एंगल रहथबो तो ये एक्यूट एंगल कहले कौन बुझा आम एक्यूट एंगल कहले आम सूक्ष्म कोण बुझा जोटा को जार भैल्यू केते थाए 0 रु 90 डिग्री भितर थाए ऑप्टिक्स एंगल कहले 90 रु 180 भितर थाए तो रिफ्लेक्स जोटा कहले 180 रु 360 भितर थाए आउ जदि आम कहबा फुल एंगल सेटा केवल 360 है एटा फुल एंगल 30 नंबर क्वेश्चन भी सेम गोटे लॉजिकल क्वेश्चन देछि लिखाई इन राइट एंगल ट्रायंगल द मीडियन ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज माने यहाँ हूँ राइट एंगल ट्रायंगल तो हाइपोटेन्यूज है ए साइडटा तो ये से कही जो मीडियन ड्र आम करवा मीडियन कहले कौन बुझे आम तो मध्यमा तो सी कही से मध्यमा जो आम ड्र करवा ये मध्यमाटा ड्र कले मध्यमा माने से बाहु को से दी सामान भाग में खंड कर तो सी कही जो मध्यमा ड्र हम से रिलेशन कौन हम ऑलवेज बाइसेक्ट्स द राइट एंगल ट्रायंगल ना सेटा तो आम कहीपर ना ये तो साइड्र मध्यमा ना कि एंगल बाइसेक्टर तो आम एंगल को कथा कहीपर ये रंग हम इज हाफ द हाइपोटेन्यूज लेंथ हाँ यहीटा हो पार जो हाइपोटेन्यूस जी थी 8 सेंटीमीटर टोटाल पड़ो ताले ये जो 4 ये जो 4 ताने ये हाफ कर हाँ एटा हो पार इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूस ना एटा भी आम कहीपर जो मीडियन सी भी अल्टीट्यूड हम बोली से भी बहुत रेयर केस हम सेटा नुह इज इक्वल टू द बेस ऑफ द ट्रायंगल ना सेटा भी कौन लिंक नहीं जो बेस सहित या सहित इक्वल हो तो आम आंसर कौटा है ऑप्शन नंबर बी जोटा कि हाइपोटेन्यूस को इक्वल डिवाइड कर कहीं से तार मीडियन तो मीडियन माने मध्यमा जोटा कि गोटे बाहुर मध्यमा आम कहती 31 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन देछि कौन इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मेजर्स 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर देन द ट्रायंगल इज डेज जदि 3टा गोटे ट्रायंगल 3टा जगह बाहुर दैर्घ्य देछि 12 16 और 20 सेंटीमीटर लेखा तार से ट्रायंगलटा कि प्रकार ट्रायंगल होती तुम्हें एठी
तुम पाखे कौन अच्छी आइसोस्केल जोटा कि समद्विबाहु तो एटा समद्विबाहु तो देखाऊनी कहीं दुईटा बाहु तार सामान नहीं सब तो अलग अलग अच्छी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हाँ आम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कोण अनुसार कहीपर एंड एक्यूट ट्रायंगल भी कोण अनुसार राइट एंगल ट्रायंगल भी कोण को देखिए आम कहीपर तो ये देखा कोण भितर लिंक कौन अच्छी पाइथागोरस थ्योरम कथा मन अच्छी एवं देख 12 स्क्वायर है के 144 16 स्क्वायर के अच्छी 256 तो दीटा को आड कर के ना 400 हो जो 400टा कहार स्क्वायर ना 20 स्क्वायर ताले आम कहीपर जे 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर जोटा कि आम कहते पाइथागोरस ट्रिपलेट किए है 12 16 20 ठीक अच्छे तो जेहतु 12 16 20 पाइथागोरस ट्रिपलेट को साटिस्फाई करुच्ची निहाती गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हो ठीक अच्छे 32 नंबर क्वेश्चन को आस द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल 9 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कौन तार ये जो एरिया विषमबाहु त्रिभुज गोटे देला तो विषमबाहु त्रिभुज एस आम बाहर करती माने अर्ध परिसीमा के बाहर ना 9 प्लस 14 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 9 प्लस 14 के 23 23 प्लस 11 के 34 34 बाय 2 के ना 17 तो एस के 17 तो एरिया फॉर्मूला कौन थी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट ओवर एस भैल्यू पकाओ 17 गुणन 17 माइनस ए माने 17 माइनस 9 जेको तुम बाहर नहीं पार 17 माइनस 9 के 9 गले 17 रु आ के पड़ो ना 8 गुणन 17 माइनस बी माने तुम 14 नहीं पार जे के 3 गुणन 17 माइनस सी माने के 11 11 फेटले आम के पाइबा 6 पाइबा यार रूट ओवर तो यहाँ को सब मुझे इरेज कर दूचे ठीक तो बर्तमान यहाँ को देख जो गोटे कौन 17 अच्छी 8 को आम लिखिपर ना नहीं 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 3 को 3 रहा गुणन 6 को लिखिपर आम 2 गुणन 3 बोली तो यार रूट ओवर ये केतटा 2 अच्छी ना 4टा 2 अच्छी ये 3टा ये गोटे 4टा 2 4टा 2 2टा 2 आम नवा 2टा 3 अच्छी तो गोटे 3 नवा गुणन 17 पर जमी रूट ओवर होगी रहा आउ तो हटबार ना कहीं डबल 17टी ना देन यार भैल्यू के बाहर कह ना 2 2 4 4 3 12 तो 12 17 रूट 2 जोटा कि बाहर के ऑप्शन नंबर ए आमर अच्छी ठीक अच्छे यार एरिया है एतिक 3 नंबर क्वेश्चन को आस लिखाई ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल्स माने सर्वसम दुईटा जाक एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 47.6 सेंटीमीटर स्क्वायर द बेस of the triangle PQR is 6.7 centimeter. Each dimension of triangle PQR is 6 by 5 times the corresponding dimension of triangle ABC. तो मैं लिखाई जे जो PQR triangle रहिला तार डायमेंशन टा जो ABC triangle लो 6 by 5 गुण हम देन पचार व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल PQR ता माने तुम ये कौन जान लो जदि ता डायमेंशन से कही एति टाइम्स हम तो लिखिपर आराम से जे एरिया ऑफ PQR ट्रायंगल इज इक्वल टू 6 by 5 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल क्लियर कहीं से कही डायमेंशन 6 by 5 हम यदि 6 by 5 आम कह एरिया भी 6 by 5 हम आ तार पेरीमीटर भी हो पार 6 by 5 तो से अनुसार आम जब देखिए आम एतिक लिखिले देन से कौन कही जे जनक एरिया से दे देती के 47.6 तार आम ये जो ए बी सी एरिया ता जगह आम कत लिखिपर ना 6 by 5 इंटू 47.6 एगेन आम तो PQR एरिया जानना कि PQR बेस देती एरिया फॉर्मूला कौन हुए PQR ना हाफ इंटू बी इंटू एच ता बेस दे दीजिए से केते ना 6.7 तो आराम से बी जगह को हटे कि लिखिपर के ना 6.7 बोली 6.7 इंटू एच बोली आराम से गला तो एक आम सॉल्व करवा तो सॉल्व कर जे केते हम को ये सॉल्व कले तो ये कौन कर एच को गोटे साइड को रखी दियो आउ एठी जो टर्म गुड़ा अच्छी जे 1/2 एंड 6.7 को आरपट को नहीं जाओ ताले एच रहा एपट्रे जार पटे किए अच्छी 6 by 5 अच्छी इंटू 47.6 अच्छी एठी 2टा डिवाइड कर आरपट गले कौन हो मल्टीप्लाई 6.7 मल्टीप्लाई कर आरपट गले या तले आम करदे डिवाइडेड
ହେଇଗଲା ଏତିକି କ୍ଲିयर। ଏଟାକୁ ମୁଁ इरेज कर दूँ, यार आमर किसी भी काम नहीं हो। देन देख ये जेहेतु डेसिमाल पर सेम डिजिट अच्छी तो डेसिमाल रखिक आउ किसी भी लाभ ना। एटी भी डेसिमाल पर गोटे डिजिट अच्छी, ये भी डेसिमाल पर गोटे डिजिट अच्छी, तो आराम से आम लिखिपर खाली जे केते एइदरा को इरेज करके जे ओनली 47.6 बैट लिखिपर 67 कहीं डेसिमाल पर ये सब कटि जाए जब पॉइंट को पॉइंट सेम डिजिट थाए। तो ये तुम कम कौन सबुड़ा को मल्टीप्लाई कर, जो 6 2 मल्टीप्लाई कले 12 यदि तुम 476 के मल्टीप्लाई कर तो आंसर केते पड़े आसीबो ना 5712 पड़े आसीबो डिवाइडेड बाय 67 5 को मल्टीप्लाई कर केते आसीबो 335। एई द्रा को डिवाइड कले केते पड़िबो तुम पॉइंट रे जे 17.05। एटा तुम काटि परिबो ना आराम से, मु तुमको काटिक टाइम लॉस सेठी करिया को चाहूनी। 17.05 किंतु जदि आम ऑप्शन को जीवा ना ये जगार 17.05 कौन जगार आम देखा पाइबा ना कि जगार कौन अच्छी जो 17 सेंटीमीटर अच्छी तो यहाँ ही आंसर हो 17 सेंटीमीटर ता पाखापाखि भैल्यू आम ना अप्रोक्सीमेटली भैल्यू गोटे। देन लिखी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज डेज। गोटे प्लेन हम लाइन सेगमेंट एंड आर्क और ए रे, तार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किए हम गोटे लाइन सेगमेंट। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी, जमी लिखाई गोटे रेक्टांगुलर तार लेंथ दे देछि आ ब्रेथ दे देछि सब पचार तार पेरीमीटर केते। पेरीमीटर फॉर्मूला जानछे हमें 2 × L + B दैट इज L केते 40 40 × 30 केते 70 तो 2 × 70 केते हेगला 140 तो 140 मीटर जोटा कि अच्छी केते नंबर ऑप्शन ले ऑप्शन नंबर डी रे नंबर अच्छी। एटा देछि हाउ मेनी साइड्स डज ए हेप्टागन है। हेप्टागन कहले आम कौन बुझे ये 7टा साइड तार थाए। तो देख यहाँ बहुत ही इंपोर्टाट कहीं किसी जिनस तुम टर्म भूली जाता तो मु पूरापूरी तार पूरापूरी 3टा ରୁ 20टा पर्यंत जो साइड्स थी 3टा थिले कौन कहवा 4टा साइड्स थे माने पॉलीगन आम कौन कहवा तो 20टा पर्यंत ना मुझे लिस्ट लिख देती तुम भलसे पढ़ी देकी जाइथिबो। तो ये रहा से टेबल जो टेबल आम लिखी गोटे साइड टाइप्स ऑफ पॉलीगन आ गोटे लिखी तार नंबर्स ऑफ साइड। तो यही अनुसार तुम ये देख तुम पाखे जहाँ जहाँ सब साइड्र ना देटी दिखाई से 20टा पर्यटन मुझे लिखिदेजी भलसे लिखिदे जी। 37 नंबर क्वेश्चन अच्छी कौन ना द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ ए क्यूब माने गोटे समघनर तार प्रत्येक साइड्र दैर्घ्य टी 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द क्यूब। तो जदि तुम्हें यही जिनस भलसे देखा ना गोटे क्यूब धरी नि तुम आगे तुम जोतार बॉक्स अच्छी ठीक अच्छे तुम जोता बॉक्स अच्छी तो से जोता बॉक्स सबुठारु कहले लंगेस्ट साइडटा कौटा हम सबुठारु बड़ कौटा हम तार गोटे कोणरू आउ गोटे कोणर दैर्घ्य ये जो दैर्घ्यटा ठीक अच्छे आम सीना काटुँ आम टिके देखा कि जब आम देखिए आम घर तुम जो रूम बर्तमान बसच तार 4टा कर्नर को लक्ष्य कर 4टा कर्नर कौटा छात तुम घर छात जोड़ा थी छातर गोटे कोण को तुम बेड जो पड़ो से कोण को तुम गोटे बड़ गार पका देखिए सबुठ बड़ बाड़ीटा ही से धर है सबुठ बड़ बाड़ी है सहीटा धर तुम जमी भी बाटा को रख आम तेरछी रखनी बाटा को अधिक टे धरे तमें सब लंगेस्ट साइड आम कौन जानले डायगोनाल जानले ठीक अच्छे से डायगोनाल भैल्यू केते थाए यहाँ मन रखी था गोटे क्यूब्र डायगोनाल भैल्यू केते थाए ना a² + a² माने ये 3 थर साइड को आम स्क्वायर नहीं कि तार समष्टि नहीं कि तार ये रूट स्क्वायर बाहर करा पड़ो यहाँ डायगोनाल फॉर्मूला a² + a² + a²। तो a भैल्यू ये 10 आम ये देखिए यार सल्वटा के हम ना 3a² हम रूट ओवर 3a² रूट ओवर माने √3a ठीक अच्छे √3 की √3 रहा 10 मल्टीप्लाई होगा कहीं a के साइड ना 10 देती तो 10 √3 जोटा कि अच्छी ऑप्शन नंबर डी रे आमर ठीक अच्छे जो फॉर्मूला न जानती आंसर कर 38 नंबर क्वेश्चन अच्छी इन द गिवन फिगर एक्चुअली ये फिगरटा ड्र है तो फिगरटा मुझे ड्र कर दूसरी तुम जे फिगरटा एक्चुअली थी यही फॉर्म गोटे सर्कल थिला ठीक अच्छे जार केन्द्रबिंदु देता ये ओ डी तार व्यासार्ध से ओ डी उपर आउ गोटे व्यासार्ध देता जार ना देता ये बी ठीक अच्छे देन ये आउ गोटे स्क्वायर काटी तो से स्क्वायर यहाँ तो 90 डिग्री आम जानते ये है केते ए पॉइंट है सी ये है ई ठीक अच्छे सी पचार सैडेड पोर्सन माने एतिकी पोर्सन को से सैड करथिला
एतिकी पोर्सन को है एतिक देता तुम क्वेश्चन ये देता तो लिखाई ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हाँ आम ओ भी नहीं गले सेंटर देन लेंथ ऑफ द आर्क बी सी डी कहले टोटाल आम ये बुझा ठीक अच्छे तार लेंथ देती ना 5 पाई यूनिट तो आम खाली लेंथ नहीं पार आर्क लेंथ के ना 5 पाए बोली देन से कहते लेंथ ऑफ द सेगमेंट ईडी माने जो छोट खंटा टिकी खंटा अच्छी तो से ईडी वैल्यू के ना 4 यूनिट बोली से मुझे पचार व्हाट इज द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन तो देख सैडेड रीजन एरिया ये ऑप्शन देती केतेटा जे कौन तो ऑप्शन ये लिखाई कौन ना 25 पाए माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 पाए माइनस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 पाए माइनस 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 पाए माइनस 72 सेंटीमीटर स्क्वायर बोली तो ये जब आम क्वेश्चन अनुसार देखा ना तो आमको कहार एरिया बाहर करार सैडेड पोर्सन मैंने देखी पे तुम कौड़ा सैड कराई ठीक अच्छे तो जोड़ा सैड कराई तार एरिया आम केमी बाहर करवा जदि आम टोटाल ये खंडटार एरिया चापर एरियाटा रु ये छोट स्क्वायर एरिया को माइनस करदे ताले आम कहीपर सैडेड पोर्सन एरिया बाहर जीवो तो आमर मेन एम कौन है ना जो आर्क अच्छी बी सी डी तार लेंथ देती तो सहीठू आम तार एरिया भी बाहर कर तो ये एरिया फर्मूला कौन देख जदि आर्क केवल मुझे कहूँ लेंथ आर्क एरिया ऑफ द आर्क केते ना हाफ एल आर आर ये रेडियस एल है जो आर्क लेंथ से आर्क लेंथटा आमको ये केते तुमको कही आर्क लेंथ ये केते ना 5 पाए देता एंड जो ईडी जो छोट खंटा देता केते ना 4 यूनिट देता तो से अनुसार आमको आर दरकार आम तो आर जानना कि तार लेंथ जानी लेंथ के आम कहले एरिया तो एरिया जदि एल इंटू आर हुए आम जानते तार लेंथ रो भी गोटे फर्मूला अच्छी से लेंथ फर्मूला मुझे लिखिदे से लेंथ फर्मूला कौन हम कौन भी आर्क लेंथ जदि देता है तुम्हें कौन लिख ये ना लेंथ और एल ऑफ आर्क इज इक्वाल टू केते हम ना थीटा बाय 360 गुणन 2 पाए आर बोली थीटा इंटू 360 गुणन 2 पाए आर बोली तो ये जो थीटा देला थीटाटा किए ना 90 डिग्री ठीक अच्छे यही चापटार केते डिग्री हम 90 डिग्री तो आम बसई पार ये 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाए आर इज इक्वाल टू क्या सहित इक्वाल हम यहाँ मुझे इरेज कर दूसरी क्या सहित इक्वाल ये हम ना लेंथ सहित लेंथ आम के ना 5 पाए नहीं तो 5 पाए सहित इक्वाल हम तो पाए को पाए कटिला 90 360 कटिले के पड़ो 4 तो ये तो बहुत ही अपरिष्कार मुझे भलसे क्लीन करके लिखिदे तुम आराम से जानदेव कहार भैल्यू कौन पाइबा आम तो ये केते बढ़ला खाली कह ये केते बढ़ला ना 1/4 इंटू 2r बढ़ी कहीं पाए को पाए कटी कि 2 अच्छी 2r इज इक्वाल टू आर पटे केते बढ़ी ना 5 बढ़ी तो बर्तमान आर केते हम कह खाली जे आर भैल्यू आम ये केते लिखिपर आर इज इक्वाल टू 5 को 5 2 टी डिवाइड अच्छे ये 2 को 4 काटी दियो 2 पड़ज तो 2 ये गुणी हो 4 पट गले कौन हो मल्टीप्लाई हो तो 10 ताले आर भैल्यू ये केते पाइले आम 10 टोटाल उपर ये रेडियस भैल्यू आम ये केते पाइले ना 10 बोले आर इज इक्वाल टू 10 यहाँ बी पॉइंट थिला तो आर जदि 10 एवं आम एरिया आराम से बाहर करें कहार आर्क रो जो बी सी डी आर्क ना चापर ये एरिया केते बाहर आर्क एरिया ना बाहर हाफ एल इंटू आर एल केते नहीं आम 5 पाए तो हाफ इंटू 5 पाए इंटू 10 तो 2 रही के पड़े 2 5 10 तो केते ना 25 पाए तो एरिया केते बाहर टोटाल पर आर्क 25 पाए आम कौन कही आर्क एरिया रू जदि आम स्क्वायर एरिया को माइनस करदे तो तुम्हें देख स्क्वायर एरिया पे आमको कौन दरकार स्क्वायर गोटे बाहुर दैर्घ्य दरकार कि आम जानते ओ डी बी गोटे दैर्घ्य मैंने सॉरी व्यासार्ध कहार वृत्तर ताले ओ डी बी केते हवा दरकार ना 10 सेंटीमीटर जदि ओ डी 10 सेंटीमीटर खाली ई डीटा आमको देइथिला ना 4 सेंटीमीटर ताले आम जो ए सी ई ओ जो छोट स्क्वायरटा रहा तार गोटे बाहुर दैर्घ्य के ओ ई तो से ओ ईटा केमती पाइबा टोटाल ओ डी रु जदि आम ई डी को माइनस करदे माने 10 रु 4 माइनस कले 6 ताले तार एटा आम केते पाइगले 6 पाइगले तो जदि तार साइड है 6 ताहले मते कुह से स्क्वायर एरिया केते बाहर स्क्वायर रो एरियाटा
636 माइनस करावे जे केते हो 25 फेड़ाण 36 25 फेड़ाण 36 कोटी जगह अच्छी ऑप्शन नंबर ए आमर अच्छे मन है केमती बाहर कले क्वेश्चन अनुसार सॉल्व आमको कौ आड़ करके गले मन पका तो टिके तो फास्ट आम कौन देखी लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ केते ना 3 थीटा सॉरी थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर एठू आम आर भैल्यू पाईगले केते पाइले आम 10 सेंटीमीटर देन एटा को लेके आम पकईले एरिया फॉर्मूला कौन थी आर्क रो ना हाफ इंटू एल इंटू आर एल तो अलरेडी देता जे 5 पाए हम बोली तो ये आर पकईले पाइले केते 25 पाए पाइले यहाँ एरिया कार आर्क एरिया बर्तमान तार स्क्वायर रो एरिया आम के पाई साइड के पाई 6 तो 6 गुणन 6 है के 36 बर्तमान 25 पाए 36 को माइनस करदे 8.5% एरिया बाहर जीवो केते 25 पाए माइनस 36 जोटा कि ऑप्शन नंबर ए आमर 39 नंबर क्वेश्चन अच्छी ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तो फास्ट देख तुम्हें कौटा को हाइपोटेन्यूज कह कौटा को बेस कौटा को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह गोटे अच्छे 8 6 तो पाइथागोरस ट्रिपलेट किए हम नेक्स्ट 10 हम कहीं 8 हस्टा के 64 636 दुटा को आड कले के 100 तो 100टा कहार स्क्वायर ना 10 स्क्वायर तेना पाइथागोरस ट्रिपलेट किए 8 6 एगेन आ गोटे 10 ठीक अच्छे तो 10टा बेटे हाइपोटेन्यूज आम जानीगले ए सर्कल विथ एन सेंटर O एंड रेडियस x सेंटीमीटर हैज बीन इनस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC ता माने कौन गोटे ट्रायंगल अच्छी राइट एंगल ट्रायंगल ए फॉर्मेट रे जे A B एंड C यार B C देती 6 एटा 8 आम एटा पाइथागोरस ट्रिपलेट पकई दे केते बाहर कले एटा को ना 10 पाइले तो से कहि गोटे सर्कल जोटा कि या भितर इनस्क्रिप्ट हेक अछि हैला तो जहाँ सेंटर अच्छी केते ना O अच्छी तो जो रेडियस हुए एटी x एटा हला x ताले से हमको मागी जे जो x वैल्यूटा केते एबे आम ये कौन करछंती ना मु सबु थिरे आम ये ड्रॉ कर दी जो ग्रीन कलर लाइन तुम देखुच से तुम एक्सट्रा ड्रॉ करिया पड़ो एक क्वेश्चन सॉल्व पाई तो एक्चुअली बैकग्राउंड तुम म्यूनिसिपालिटी साउंड शुणुव जोटा गार्बेज आसती तो छाड़ आदत पकई दियो कहीं सकाल सकाल वीडियो बनने बैकग्राउंड साउंड तुमको शुणा पड़ो ही तो ये एक्चुअली कौन अच्छी ना जो ग्रीन कलर लाइन पकई एक्चुअली आम एक्सट्रा लाइन ड्रॉ कर ठीक अच्छे तो ये आम 10 कौटू आने कहीं तुमको ये पूर्व देखली पाइथागोरस थ्योरम पकई आम केमती ट्रिपलेट बाहर कले तो आम 10टा निहाती दरकार थिला तो जदि ना आम ये देखा टोटाल ट्रायंगलटार एरिया केवल खाली देख गोटे एरिया सिंगल केमती बाहर ना हाफ इंटू बी इंटू एच तो पका ट्रायंगल एरिया हाफ इंटू बी इंटू एच बी किए ना ये 6 एच किए ना 8 तो मुझे अनुसार पकई एरिया बाहर करी 2 काट दियो 4 के 24 है तो यहीटा को तुम मन रखी था जे आम एरिया केते बाहर कले से ट्रायंगलटार 24 तो देख जेकोसी वे रे तुम फर्मूलाटी बाहर कर पकईकी एरिया सेम रहा ना अलग रहा बुझे मुझे कौन कहूँ मु हाफ इंटू बी एच पकईकी ये ट्रायंगल एरिया बाहर कली 24 जदि आउ कि वे तुम बाहर कर पार्च एरिया तार से एरिया 24 बाहर ना 24 रु अधिका बाहर 24 ही बाहर तो ता माने हम कौन करार अच्छी ना ये ट्रायंगल को अलग वे रे भी 24 बोली प्रूव करार अच्छी तो जो कि आम आर बा रेडियस एक्स बाहर जीव ठीक अच्छे तो ये जब देखा पूरा ट्रायंगलटा 3टा ग्रीन कलर छोट छोट ट्रायंगल डिवाइड हो कौन गोटे भल से देख ए ओ सी गोटे ट्रायंगल आ गोटे AOB एंड BOC 3टा ट्रायंगल ताहले आमे कहि परिबा ना जे 3टा ट्रायंगल रो एरिया भी जब आम आडिशन करदे मैंने समस्त जोगफल बाहर करदे सी भी 24 सहित इक्वाल हम क्लीयर ना नुहे को जो बड़ ट्रायंगल ABC से 3टा टिके टिके ट्रायंगल डिवाइड हो गोटे AOC BOC एंड AOB तो 3 जन ट्रायंगल भी एरिया भी इक्वाल करदे समष्टि बाहर कले सी भी 24 सहित इक्वाल हम तो सहीटा ही आम ना करवा तो बर्तमान देख AOC माने ए ट्रायंगलटा को AOC ट्रायंगल तो AOC ट्रायंगल भितर ओ आ धन्य ये पॉइंट गोटा ना मुझे मो पॉइंटर ना भी दे दूची जे गोटे E गोटे D एंड एठेला F बोली तो जो OE रहिला सेटा हेगला तार हाइट एंड AC रहिला तार बेस तार हम लिखि परिबे जे जो प्रथम ट्रायंगलटा माने टोटल जो बड़ ट्रायंगलटा माने ABC ट्रायंगल तार एडिशन केते हबो ना हाफ इंटू AC इंटू OE प्लस BOC ट्रायंगल भी एडिशन हम ता एरियाटा
हाफ इंटू ए बी ओ सी ट्रायंगलटा केमती बाहर कह ना ओ डी इंटू बी सी प्लस हाफ इंटू ए ओ बी भी ट्रायंगल हम ता एरिया तो हाफ इंटू ओ एफ इंटू ए बी एवं बर्तमान आम ए एरियाटा को साइड में तक इरेज कर दूँ जेहेतु जगह ना तो ये सैड्रे मैं खाली लिख दूँ 24 बोली मन रखि तो ये समस्त भैल्यू पका जे हाफ को हाफ ए सी भैल्यू आम जानते के ना 10 इंटू ओ ई भैल्यू आमको जना ना ओ ईटा ही तार गोटे कौन हम तार रेडियस जोटा कि आम नहीं के एक्स बोली प्लस हाफ इंटू ओ डी भैल्यू से एक्स आम नहीं जेहेतु तार रेडियस बी सी भैल्यू आमको जना अच्छे 6 बोली प्लस हाफ इंटू ओ एफ भैल्यू आम जानी ना कि रेडियस अच्छी तो एक्स एक्स इंटू ए बी भैल्यू के ना 8 बर्तमान यार आउ किसी भी काम ना तेरे 3 जन को ऐड कर आ लिख कौन हम 2 काले 10 को 5 पड़ा ताले 5x होगा प्लस 2 काले 3 को केते 3x 2 काले 8 को 4 पड़ा 4x इज इक्वाल टू क्या सहित इक्वाल हम कही ए बी सी ट्रायंगल एरिया सहित जो एरिया आम 24 बोली नहीं बर्तमान 5x 3x प्लस 4x के कह 8x 8 प्लस 4x के 12x तो 12x इज इक्वाल टू 24 ताले x इज इक्वाल टू के 24 विभक्त 12 जोटा कि केते पड़ो 2 अच्छी ना ऑप्शन तुम 2 देख लो ऑप्शन नंबर ए अच्छी 2 बोली जूम कर देखी दूसरी जब जापारन है ऑप्शन नंबर ए अच्छी तुम 2 सेंटीमीटर बोली मन रहा तो फिगर एक्चुअली कौन ये मेन इंपोर्टाटा कौन आम रहा जे गोटे ट्रायंगल देता ट्रायंगल गोटे देता 8 गोटे देता 6 आम पाइथागोरस थ्योरम पकई बाहर कले 10 बोली से जो गोटे सर्कल ता भर इनस्क्रिप्ट होकर अच्छी जार सेंटर है ओ ओ आर बा रेडियस जोड़ा रहा बा ओ रेडियस तो तार भैल्यू देखिए एक्स आमको पचार एक्स भैल्यू के तो आम कौन कले ये 3टा जाक भी रेडियस बाहर सेम ये भी एक्स एंड एक आम कौन कले ये एक्सट्रा लाइन 3टा ड्र कले जो कि 3टा नुआ नुआ ट्रायंगल आम पाइले 1 नंबर ट्रायंगल 2 नंबर ट्रायंगल 3 नंबर ट्रायंगल समस्त एरिया बाहर कले हाफ इंटू बी इंटू एच हाफ इंटू बी इंटू एच हाफ इंटू बी इंटू एच पकईकि 3 जन को ऐड कले बाहर आमर गोटे भैल्यू जोटा कि आम के लिखी ना 12x देन टोटल एरिया भैल्यू आम बाहर करते हाफ इंटू बी बी है के 6 आ एच सॉरी हाफ इंटू बी इंटू एच जोटा कि हाँ एच 8 आउ 6 को पकई बाहर करते बाहर 24 ताको कंपेयर कले एक्स भैल्यू आम पाइले 2 बोली क्लीयर हो गला। तो 40 नंबर क्वेश्चन अच्छे कौन द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर माने केमती फॉर्म में थिबो को डिसेंडिंग ऑर्डर कहले हम कोन बुझंती बिगर टू स्मॉलर माने एटा एक्स बड़ थिबो वाई तार टिके सान थिबो एंड जेड ए भला फॉर्मेट रे थिबे ताले हमको जेड रे वैल्यू दरकार से कह स्मॉलेस्ट एंगल वैल्यू केते तो स्मॉलेस्ट एंगल किए बेटी जेड तो जेड रे वैल्यू हमको दरकार देन गोटे रिलेशन से दिए तो रिलेशन भितर आम देखा तो 2x आउ या सहित 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3y माइनस 2z आम कर तो लिखा ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3y माइनस 2z तो बर्तमान y को y की गोटे साइड की नहीं आस तो 2x ये माइनस 2z अच्छी ये प्लस 2z इज इक्वल टू 3y माइनस वाई अच्छी कौन हो पटे प्लस वाई ताले 2x प्लस 2z 2 कमन पड़ेबो तो x प्लस z खाली हो से 2 कमन आर पट को पड़ेबो कहीं 3y प्लस वाई केते गला 4y डिवाइडेड बाय 2 होगला से 2टा तो केते होगला 2y ठीक अच्छे ताले आम एठू कौन पाइले जे x प्लस z इज इक्वल टू 2y बोली पाइले ठीक अच्छे एतिकी पाइले आम या सहित आम कौन जानते जे जेहेतु एठी 3टा जाक एंगल देखिए एक्स वाई जेड गोटे ट्रायंगल ताले आम कहीपर जे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री हो बोली क्लीयर ना नुह ताले एक्स प्लस जेड जगह आम 2y बसई पार तो 2y प्लस वाई क्यू वाई है के 180 तो 3y है 180
देन ओनली वाई के हम ना 180 विभक्त 3 जे के हम ये ना 60 डिग्री तुम्हें कह तो वाई भैल्यू ये के 60 डिग्री तेल एड़ा को मुझे सब इरेज कर दूँ खाली जस्ट लिखुची जे वाई भैल्यू ये आमर के ना 60 बोली ठीक अच्छे बर्तमान आमको जेड दरकार जेड केमती पाइबा देख यही दुजन को रिलेसन जब लिखिपर ये 3y - 2z इज इक्वाल टू 100 बोली क्लियर बर्तमान वाई भैल्यू जगह 60 पकड़े के 3y टा ना 180 - 2z इज इक्वाल टू 100 तो -2z इज इक्वाल टू के -80 केवल केवल 2z के हम ओनली 80 तो खाली जेड के ना 80 विभक्त 2 जोटा कि के 40 ताले ऑप्शन के बी 40 डिग्री देन इट दीजिए द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द प्रोपोर्शन एतिक एंड एतिक एंड एतिक तो पेरीमीटर दीजिए तो आम लिखा ये गोटे है x गोटे है 2x गोटे है 3x मिसिकी केते पेरीमीटर ना 24 अच्छी तो ये बाहर जब 6x इज इक्वाल टू 24 तो x के हम कह ना x हो 4 ताले x भैल्यू आम पाइले के 4 से अनुसार 3टा साइड किए हम गोटे है 4 गोटे है 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आ गोटे है 4 3 12 सेंटीमीटर ठीक अच्छे तो से कहते एरिया ऑफ द ट्रायंगल एरिया हेल्ले आम देखुं गोटे विषमबाहु त्रिभुज ताले एंक 3 जनकर आम बर्तमान ये एस बाहर करवा एस माने कौन पेरीमीटर अधा माने पेरीमीटर यदि 24 है ताले एस के हम ना 12 हम बर्तमान एरिया के हम कह ना एरिया एस इंटू माने 12 इंटू ए 12 माइनस ए एस माइनस ए के 12 माइनस 4 जे के 8 गुणन 12 - 8 जे के 4 12 - 12 गोटे हम गोटे हम 0 रूट ओवर एति फर्मूला जेहेतु 0 ये मल्टीप्लाई अच्छी टोटाल ओवर के 0 रूट ओवर माने 0 के ऑप्शन नंबर डी हो आंसर ठीक अच्छे 42 नंबर क्वेश्चन अच्छे द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कुड बी मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड सिलिंडर ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर ता माने ये कौन कही जे गोटे सॉलिड स्फीयर अच्छी जो स्फीयर डायमीटर देती 6 सेंटीमीटर एंड से कही एटा को हम मोल्ड करवा मोल्ड करके गोटे सॉलिड सिलिंडर रे कन्वर्ट करवा जार हाइट है 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर ताहले केतरा स्फीयर को एमती हमको मोल्ड करके एतिक हाइट आ एतिक डायमीटर विशिष्ट गोटे सिलिंडर कन्वर्ट आम कर आम ये जापर सिलिंडर वॉल्यूमटा ये अधिक अच्छी आ स्फीयर वॉल्यूमटा कम अच्छी ताने लिखा है कौन जे नंबर ऑफ स्फीयर बाहर करवा ताने कहवा सिलिंडर भितर केतटा स्फीयर पशि पार से डायमीटर रे ताने कौन करवा सिलिंडर वॉल्यूम बा वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एति कले आम नंबर ऑफ पाइबा स्फीयर ताने आम सिलिंडर वॉल्यूम बाहर करवा सिलिंडर वॉल्यूम फर्मूला तो मालूम अच्छी ये ऑप्शन देखी दियो के 3 4 5 6 बोली तो ये सिलिंडर वॉल्यूम फर्मूला कौन थाए ना पाई r² h है ना एंड डिवाइडेड बाय स्फीयर वॉल्यूम केते अच्छी 4/3 पाई r³ एठी मु दीटा r अलग अलग कली कहीं सिलिंडर जो रेडियस से स्फीयर रेडियस सहित इक्वाल नुहे से गोटे कैपिटल आ गोटे स्मॉल लिखली तो ये जदि मु देखी एक सल्यूशन को तो समस्त भैल्यू पकेबी पूर्व मु पाए को पाए काटी पारि तो आराम से r² पकाओ r² माने सिलिंडर एटा ऊपर सिलिंडर एटा स्फीयर तो सिलिंडर एटी r माने रेडियस केते डायमीटर देछि 2 ठीक अच्छे ना सॉरी डायमीटर 4 देछि तो रेडियस केते पारिबो 2 ताले 2 रो स्क्वायर गुणन h हाइट देछि 45 रहिला डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू r³ माने रेडियस रो क्यूब ये डायमीटर देछि 6 माने रेडियस के 3 माने 3 लो क्यूब क्लियर हो गला एबे को मु इरेज कर दोछि यार किछि भी काम नहीं हो अगेन तो ये केते थिला हमर ना 2 रो स्क्वायर थिला ठीक अच्छे 2 रो स्क्वायर केते 4 4 रो 45 मल्टीप्लाई करिवो केते आसीबो एठी ना 180 एठी 3टा तळे अछि ऊपर को पळेबो 3टा विभक्त 4 गुणन 3 लो पावर 3 ले केते 27 3 लो काटा 3 नुआ 27 9 रो काले 20 4 रो काले 5 ताले केते हो एठी 5 ताले नंबर ऑफ स्फीयर केते हो 5 जोटा कि हमर ऑप्शन नंबर केते रे अछि देखो सी रे अछि 5 बोली जस्ट खाली के फार्मूला मन रखियो डिवाइड करबा आंसर तुम पाखरे।
तो 43 नंबर क्वेश्चन जी कॉम्प्लिकेटेड लगुच एक्चुअली आंसर बहुत इजी देखिए केमती क्या इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई टू ट्रायंगल सच दैट AD by DE is equal to BC by EF and is equal to CA by FD रो वैल्यू केते देछि ना 2/5 देन से पचार एरिया ऑफ ABC रो रेशियोटा एरिया ऑफ DEF रेशियो केते हबो ताले इनको दी जणक रेशियो माने कोन तुमे कोन लिखिबो यार स्क्वायर टा नै जिवो जे केते जेतु ऊपर AB BC CA माने एतिक ए ABC ट्रायंगल बाहु देछि आ तो तळे ए ट्रायंगल बाहु देछि ता माने एटी ऊपर स्क्वायर बाय तळर स्क्वायर माने ऊपर स्क्वायर केते हबटी 2 रो स्क्वायर 5 रो स्क्वायर केते हिजबटी 4/25 माने 4:25 जोटा कि ऑप्शन नंबर केते अछि डी रे अछि 4:25 देखले केते इजी थिला ये आंसर किंतु जदी एटी साइड पुरा उल्टा देई थांदा जदी डी ई ई एफ और एफ डी से ऊपर देई थांदा ताले तुम एटा को लिखि थांदा 5/2 धर थांदा कि 2/5 ताको तार रेसिप्रोकल नै कि लिखि थांदा जेतु यार एबीसी अछि ऊपर साइड तन करिया ऊपर ओडा नबो जे तळे अछि तो तळे नबो आराम से 44 नंबर क्वेश्चन अछि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल मो तो फिगर टा देखि दोछि एटा ला फिगर ठीक अछि दे लिखा छि एंगल BCO कोटा को BCO माने ए एंगल टा देछि केते ना 35 डिग्री देछि ठीक अछि तापर से लिखि छि कोन एठी फाइंड द एंगल BAC हमको को एंगल बाहर करियार अछि BAC माने ए एंगल टा बाहर करियार अछि किंतु देछि कोटा से एटा देछि तो एठी तुमे देखो जो एटा भी OC भी रेडियस OB भी रेडियस ताले दीटा रेडियस इक्वल हबो ताले COB जो ट्रायंगल टा रहिबो सेटा हो जोटे समद्विबाहु ट्रायंगल तन करी एटा 35 डिग्री हला C कोणटा ताले B कोण भी तो 35 डिग्री हबो ताले O टा केते बाहर जिवो 35 केते हला 70 180 रु 70 पळेला केते हबो 110 ताहले एठी हमें O कोणटा माने A कोणटा केते पाइले 110 डिग्री आउ से हमके A कोणटा मागी छी BAC कोण ताले BAC कोण हबो आमे जानि छथि कोण गोटे चाप पर जे कोनसी जदि कोण होइथिबो गोटे चापर एटा हला एतिकी चापर कोण क्षुद्रतम चाप आ ता बृहत्तम चाप जो रहिला एई कोणटा से कोणटा केते हबो यार अधा हबो माने 110 रो अधा हबो आमे जानि छथि ताले कोण जे O कोणटा माने कहि दोछि O टा को जे COB देखि परछ COB कोण इज यार हाफ टा केते हबो ना CAB है ना गोटे चापर अंतर्निहित कोण आउ जो विपरीत चाप तार रहइबो अवशिष्ट चापर अंतर्निहित कोण ताको भीतर रिलेशन कोण जे प्रथम चाप और क्षुद्रतम चाप भीतर जो कोणटा थिबो तार अधाटा होची CA ताले हमें 110 रो अधा हैना करबा 110 रो अधा के हबो 55 ताले ए कोणटा केते हिजबो 55 हिजबो ताले ऑप्शन नंबर अछि 55 ऑप्शन नंबर सी रे अछि 55 ठीक अछि 45 नंबर क्वेश्चन दीजिए 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन माने जण जण बड़ी माने ताके जो कॉमन डिफरेंस थिबो जधर गोटे नबा x ताले आ गोटे नबा x+2 देन आटा नबा x+4 तापर नबा x+6 ताले कॉमन डिफरेंस ता की एठी हमर 2 हैला डिफरेंस तो ठीक से बडा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लछन जोते ता डिफरेंस केते डिग्री लेखा अछि 20 डिग्री लेखा ताले हम कहि परिया फर्स्ट एंगल ता दी x हुए सेकंड ता केते हबो ना x+20 तापटा हबो x+40 तापटा हबो x+60 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल कहले हमें केवल x टा बुझिबे तो x रे वैल्यू तार ए तीन जन को पूरा चार जन को ऐड कर दियो केते हबो x एकला 4x + 20 + 40 60 60 + 60 एकला 120 मिसी केते होबा कथा ना 360 तो 120 ऐड हे के चार पटु गले माइनस हे जो 120 को माइनस करो केते होबा एठी ना 0 4 2 240 तो 4x = 240 ताले x केते x एटी केते हबो x = 240 विभक्त 4 केते ना 60 आ ताले स्मॉलेस्ट एंगल ये x टा ही थिला जरा कि पहले हम केते 60 जति कहि थाने सबटू लार्जेस्ट एंगल टा केते ताले हम एटी केते कहि थाने ना केते थिला लार्जेस्ट एंगल टा हम पाखरे ना x + 60 थिला ताले 60 + 60 इता 120 46 नंबर क्वेश्चन अछि द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर तो जदि हमें केवल देखिबा स्क्वायर डायगोनल बा कर्ण देछि ताले बाहु हम केमति बाहर करंदी हमें जे a = कर्ण बाय √2 कर्ण हला 5/√2 बाय √2 कर्ण बाय √2 √2 कटिला केतेला 5 जदि साइड हला 5 ताले पेरीमीटर केते 4 × 5 केतेला 20 ऑप्शन नंबर सी 20 47 अछि द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर माने 2r = केते
28 सेंटीमीटर 2r माने कौन को डायमीटर बा d देन तार सर्कमफेरेंस पचार सर्कमफेरेंस फॉर्मूला कौन थाए ना 2 पाई r तो 2 इंटू r केते वैल्यू जो 28 पायर वैल्यू जो मेंशन करिन ताले हमें ले परिबा 22/7 तो 7 ले काटो 28 को 7 4 22 को गुण केते 88 तो केते जो ऑप्शन ले 88 सेंटीमीटर जब चाहिबो डी ऑप्शन भी देखि पारो जे 176 मीटर लिखा है ना सेंटीमीटर लिखा है एटी सेम टू सेम ये भाई गोटे क्वेश्चन करके आछंती लिखा है वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रॉम्बस इज 48 सेंटीमीटर इफ द एजेस आर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द रॉम्बस तो रॉम्बस आम जानी जो डायगोनल दिटा थाए परस्पर को समकोणी और सम द्विखंड रे विभक्त करती भाग करती ठीक अच्छे ताले गोटे डायगोनल देला 48 ता माने हमें कौन कहि गोटे यदि 48 ताले एटा एक खंड हम 24 आ ये पट हम 24 जदि हम एटा को ओ पॉइंट नेले ठीक अच्छे देन अगर साइड दे 25 ताले ये भी 25 ये भी 25 ये भी 25 एंड ये भी 25 देख बर्तमान यार ना देदेबा आम ए बी सी आउ डी बर्तमान जेकोसी गोटे ट्रायंगल को नियो ता भीतर चार्टा ट्रायंगल तो अच्छी ना बड़ बड़ देखा तेणुक ए ओ डी ट्रायंगल को नियो ए ओ डी ट्रायंगल ले ये 24 ओ डी माने तार जो माने परपेंडिकुलर डिस्टेंसटा एटी हाइपोटेनस दे 25 तो ये ए ओ बाहर परिबो ताले ए ओ रो कोन हबो ना ए रो स्क्वायर 25 रो स्क्वायर माइनस 24 रो स्क्वायर रूट ओवर 25 रो स्क्वायर केते 625 24 रो स्क्वायर केते 576 दीटा को माइनस कले केते पाइबा तुमे 49 पाइबो तो 49 रो रूट ओवर माने केते 7 ताले ए ओ पाइलो केते 7 ताले पूरा पूरी ए सीटा केते हिजबो 14 जदि ए ओ हैला 7 ए सीटा केते हिजबो 14 ता माने आमे एठी गोटे डायगोनल पाइले केते ना 48 आ गोटे डायगोनल पाइले 14 गुणन हाफ गुणी दियो कहीं ना रंबस एरिया फॉर्मूला कौन हाफ इंटू d1 इंटू d2 माने हाफ इंटू कर्णद्वयर गुणफल कर्णद्वय है गोटे 48 आगुरी देइथिला एंड गोटे आम पाइले 7 7 रे गुणी देले 2 14 पाई गले तो काटले केते पड़ जिवो एठी 2 रे काटो 2 7 14 पड़ी गला देन 48 7 को गुण 7 8 56 6 रखले 5 7 28 28 5 केते 33 ताले केला 336 तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक अच्छे 49 नंबर क्वेश्चन अच्छी इन दिस फिगर तो एक्चुअली एमती थिला जे ए फॉर्मेट थिला ए एटा ला बी एटा ला सी एंड एटा ला डी ए भले फॉर्मेट थिला ठीक अच्छे तो तार से कहि ए बी इज इक्वल टू बी सी ए बी सहित बी सी इक्वल है एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी सी समस्त को भल लागि थिबो आ बहुत लेंथी वीडियो डी बी डी निहाती बस इक्वल टू मन ध्यान देके पढुतबो तो से कहि छी केतना आइसोस्केलेट ट्रायंगल के निहाती आइसोस्केलेट ट्रायंगल के समझ मेंशन करंतु तो प्रथम ए बी सी भी समझ त्रिभुज का ए बी सी बी सी सी सेक्शन में मेंशन कर ए डी डी भी समझ त्रिभुज का ए डी जी बी डी बी सी एंड बी डी सी भी गोटे समझ त्रिभुज का बी डी जी डी सी बी सी तले केतना हे गलाटी तीनटा तले तीनटा जाको समझ त्रिभुज ऑप्शन नंबर सी एटी लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन अच्छी कौन फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट सप्लीमेंट कहले हमें कौन बुझिबा एटी सप्लीमेंटरी एंगल कौन कहती जो एंगल समष्टि कौन होती 180 डिग्री ठीक अच्छे से जमी कौ एंगलटा तार सप्लीमेंट सहित इक्वल हम ताले केवल 90 थाए जे कि तार सप्लीमेंट एंगल सहित कौन होता है इक्वल होता है किए सी 90 ठीक अच्छे 90 मैंने ऑप्शन नंबर बी आमर हो गला।